लोग क्या पढ़े? छत्तीसगढ़ राज्य की भूधरातलीय संरचना। ठीक है सर, आपके लिए भी एक्चुअली आज की हमारी जो क्लास इसके ऊपर है छत्तीसगढ़ राज्य की भूधरातलीय संरचना। मतलब हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य का अगर पर्टिकुलर अगर इस पूरे भूभाग की बात करें तो इस भूभाग के ऊपर में जो है आपका किस प्रकार की संरचना है, किस प्रकार की उसकी प्रकृति है। जैसे कि क्या हो सकता है, मैदान, और क्या पॉसिबल है आपका, पर्वत, और क्या है, पठार है। साथ में क्या हम देखेंगे, मैदान है, बेसिन है, और क्या, उच्चवच जो है आपका क्षेत्र जो है। इस प्रकार की चीजों को हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें अगर पूरा जो है इस छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो कितने प्रकार से हम लोग डिवाइड किए थे, 4 प्रकार से। ठीक है, उसे वापस लिखेंगे ना, ठीक है, लिखने के लिए तो क्या, छत्तीसगढ़ राज्य का क्या भूधरातलीय संरचना। आप ध्यान रखेंगे इसे क्या बोलते हैं, भौगोलिक विभाजन, और इसे क्या बोलते हैं आपका, प्राकृतिक विभाजन। भौगोलिक बनावट, प्राकृतिक विभाजन, साथ में क्या, भूधरातलीय संरचना। ये सारे जो है जितने भी आपका शब्द है वो किसके लिए, इस पर्टिकुलर जो टॉपिक के लिए क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, तो वापस लिख लेंगे हम बस क्या, छत्तीसगढ़ राज्य का भूधरातलीय क्या आपका संरचना। ठीक है, अगर आपका हो गया है तब उसे वेट करोगे आप लोग। क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य का भूधरातलीय संरचना। भूधरातलीय संरचना कितने प्रकार से है, हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ राज्य को क्या इन जो है 4-5 आधारों पे देखेंगे, पर्वत, पठार, मैदान, इस तरीके से, तो क्या छत्तीसगढ़ राज्य को मूल रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 4 भागों में इस पूरे जो है छत्तीसगढ़ राज्य के इस बड़े जो भूभाग को कैसे, मतलब एक एक बोलते तो प्राकृतिक आधार पर। ठीक है, देखिए आगे, तो इसी में से क्या रहेगा, एक हम पढ़ेंगे पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्या रहेगा आपका, पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का आपका पठार। और इसमें क्या था आपका, जसपुर पाठ प्रदेश। चल इधर से, हाँ प्रशंसा, जसपुर पाठ का एरिया कितना है, जसपुर पाठ प्रदेश। हाँ बोलेंगे आप ना, मैं सुन रहा हूँ, जसपुर पाठ प्रदेश। और हमारा आपका थर्ड क्या रहेगा आपका, महानदी बेसिन। महानदी बेसिन, और इसी जो है महानदी बेसिन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। महानदी बेसिन, हाँ प्रशंसा, एरिया जसपुर पाठ प्रदेश का, महानदी बेसिन। और चौथा क्या रहेगा, दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार मतलब छत्तीसगढ़ राज्य को क्या हम लोग भौगोलिक रूप से कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित किए हैं। एमपी वाले बघेलखंड का पठार, उसी जो है बघेलखंड के पठार का जो पूर्वी हिस्सा है उसे क्या बोलते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार। वो थोड़ा मोड़ा भी नहीं, कितना है, 21,000 आपका 863 है। ये हम पढ़ेंगे कल के बाद। ठीक है, आगे बढ़े, तो छत्तीसगढ़ राज्य को किसमें, भूधरातलीय रूप से कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित किए हैं। आज हम जो पढ़ेंगे क्या रहेगा, महानदी बेसिन। महानदी आपका बेसिन, देखिए आगे, महानदी बेसिन। ठीक है, आप लोग साथ में लिखते चलेंगे ना, जैसे पढ़ाते क्या तुरंत लिखते चलेंगे आप लोग। देखिए आगे, तो क्या आपका महानदी बेसिन। अगर हम महानदी बेसिन की बात करें तो सबसे पहली बात यहाँ बस क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य का क्या, ये सबसे बड़ा जो क्या आपका भौगोलिक जो क्या आपका विभाजन है, महानदी बेसिन। देखिए आगे, और जब भी हम किसकी बात करते हैं, भूधरातलीय संरचना की बात करते हैं, हम हमेशा से क्या करते हैं, क्रम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। कैसे पढ़ेंगे इसको, एक क्रम से। अगर आप क्रम से पढ़ते हैं तो आपसे कोई भी जो आपको जो फैक्चुअल है, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, आपसे छूटेगा नहीं। तो हमेशा हम किसकी बात करते हैं, पहले आपका अवस्थिति का। क्या आपका अवस्थिति का, इसका निर्माण हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्या आपका अवस्थिति, अवस्थिति की महानदी बेसिन एक्चुअल में है कहां पर। अगर छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो महानदी बेसिन कहां पर है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल अगर बात करें कि छत्तीसगढ़ राज्य, केवल मैं अगर ऐसे लेके चलता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य अगर ऐसा है तो हम जानते हैं कितने प्रकार से, 4 भागों में तोड़े हैं। कैसा, पूरा जो सरगुजा है, आप समझते हो सरगुजा, सरगुजा, जसपुर, एमसीबी, कोरिया, है ना, ये सब जो किसमें आता है, सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। उसी जो सरगुजा को देखेंगे बस क्या, इधर पूरा आपको पठार दिखाई पड़ेगा और यहाँ क्या दिखाई पड़ेगा, पाट। तो यहाँ बस हम 2 भाग में तोड़ेंगे, यहाँ बस क्या आपका जसपुर पाट प्रदेश, जो भी जस्ट लिखे हो आप। और ये क्या है आपका बघेलखंड का, क्या आपका पूर्वी बघेलखंड का क्या आपका पठार। और हम यहाँ बस नीचे बात करेंगे बस क्या, दंडकारण्य का पठार, मतलब पूरा बस्तर संभाग। जो आप बस्तर सुनते हो, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, ये सब किसमें आएगा, दंडकारण्य का पठार में। अर्थात यहाँ का आपका भौगोलिक स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ की जनजातियां अलग है, यहाँ की वनस्पति आपको अलग दिखाई पड़ेगा। सिमिलरली इस पूरे जो है छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य को क्या बोलते हैं, महानदी बेसिन। क्या बोलते हैं, महानदी बेसिन। और इसी जो है महानदी बेसिन की हम बात करने वाले हैं, जिसकी अवस्थिति कहाँ है।
अगर छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य में तुलना करेंगे तो एग्जैक्ट दिखाई पड़ता है कहाँ, ये मध्य में है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य में अवस्थित है। बहुत सिंपल पढ़ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की कहाँ आपका ये अवस्थिति कहाँ है, इसका राज्य के या फिर क्या प्रदेश के मध्य में अवस्थित है महानदी बेसिन। और इसको कैसे बोल सकते हैं, है ना, कैसा, इसको कई प्रकार से बोलिए। इस पूरे को बोलते हैं उत्तरी पठार, इस पूरे को बोलते हैं आपका दक्षिणी पठार। इधर पड़ेगा आपका सतपुड़ा पर्वत, ये पूरा जो आप देखते हो एमपी वाला सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। इसी सतपुड़ा पर्वत का जो आपका पूर्वी जो आपका हिस्सा है वो किसमें आएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी आएगा, ठीक है। और इधर हम देखेंगे यहाँ बस क्या पड़ेगा, उड़ीसा का पठार। उड़ीसा का पठार हमको यहाँ दिखाई पड़ेगा इसमें, इसके पूर्वी छोर में। हम ये भी कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी बेसिन की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो कहाँ है, आपका उत्तरी व जो है दक्षिणी पठार तथा सतपुड़ा पर्वत व उड़ीसा के पठार के मध्य में क्या आपका ये अवस्थित है। क्लियर है। तो कहाँ है ये आपका, अगर बात करूं इसकी अवस्थिति का तो कैसा, दंडकारण्य पठार तो क्या उत्तरी व दक्षिणी पठार तथा सतपुड़ा के मध्य बोल सकते हो, केवल सतपुड़ा पर्वत बोले तभी चलेगा। और उड़ीसा के पठार के मध्य में इस प्रदेश के आपका बीचों बीच के आपका इसका अवस्थित है ये महानदी बेसिन। क्लियर है, महानदी बेसिन ये पूरा समझने का है, आप चाहो तो लिखते भी चलिए, ठीक है। कहाँ कहाँ है इसका अवस्थिति, आपका उत्तरी व जो कि आपका दक्षिणी पठार, उत्तरी व जो कि आपका दक्षिणी जो कि आपका उत्तरी पठार, साथ में क्या आपका दक्षिणी पठार, दक्षिणी जो है आपका पठार, दक्षिणी पठार और क्या रहेगा आपका सतपुड़ा पर्वत के मध्य, सतपुड़ा पर्वत, केवल आपका सतपुड़ा पर्वत, लेकिन ध्यान रखेंगे सतपुड़ा पर्वत का मध्य पड़ेगा, क्यों, इसका पूर्वी कगार क्या पड़ता है, मैकल श्रेणी पड़ता है, इसीलिए बस क्या देखो लास्ट में आपका एक पूर्व से उड़ीसा का क्या आपका पठार, उड़ीसा का पठार, इन सब के मध्य में क्या आपका छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति है। याद रहेगा, ठीक रहेगा, आगे चले। तो क्या अवस्थिति, फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसकी विस्तार, इसकी विस्तार की बात करते हैं कि ठीक है हम ये तो बोल दिए ये छत्तीसगढ़ राज्य के क्या आपका उत्तरी पठार, छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी पठार, सतपुड़ा पर्वत और उड़ीसा के पठार के मध्य में है, लेकिन मैं इतना से ये नहीं कह सकता कि एक्चुअल में इसका विस्तार कहाँ, ये कहाँ है हमको पता है, लेकिन विस्तार कहाँ ये हमको भी नहीं पता है, ठीक है। आगे चले तो क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे आपका विस्तार, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक विस्तार, इस तरफ कर दूं मैं। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका विस्तार, और विस्तार को हम कैसे पढ़े, दो प्रकार से, एक क्या पढ़ते हैं भौगोलिक और एक हम क्या पढ़ेंगे आपका राजनीतिक विस्तार, भौगोलिक और साथ में क्या आपका राजनीतिक जो क्या आपका विस्तार। देखिए आगे विस्तार का किसकी बात कर रहे हैं लोग, छत्तीसगढ़ राज्य का। अगर हम इस प्रकार से इस मैप को देखेंगे फिर से, आप ध्यान रखेंगे आपको मैप आपको पूरा याद रहे कि छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ दंडकारण्य पठार है, कहाँ पास महानदी बेसिन है, कहाँ पास जसपुर पाट प्रदेश है। किसकी बात करें, महानदी बेसिन का। अगर बहुत ध्यान से देखेंगे ना, अगर पूरे जिलों की बात करें तो यहाँ पास क्या आएगा आपका रायपुर आएगा इस क्षेत्र में, इधर क्या पड़ेगा पूरा आपका दुर्ग, और यहाँ पास क्या पड़ेगा आपका बिलासपुर, और ये आपका इलाका कौन आपका मैकल जो कि आपका श्रेणी है, इधर जाएंगे तो सतपुड़ा और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो क्या रहेगा आपका तीन प्रकाश दिख रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं कि बिलासपुर संभाग के संपूर्ण जिले, रायपुर संभाग के लगभग सभी जिले और दुर्ग संभाग के लगभग जो कि आपका सभी जिले, इन सभी में क्या आपका इनका विस्तार है। बट आपको ध्यान रखना है कि इस जो है दुर्ग संभाग में आपका एक जिला पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, मोहला, मानपुर और आपका अंबागढ़ चौकी, जिसमें क्या रहेगा आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। तो क्या मोहला जो किसमें आएगा आपका दंडकारण्य का हिस्सा है, ये आपका की पॉइंट रहेगा बस क्या कि ये जो आपका दंडकारण्य का जो पठार है इसके इतर में क्या आएगा आपका मोहला आएगा, जबकि मानपुर और आपका अंबागढ़ चौकी कहाँ जाएगा आपका दुर्ग संभाग या फिर क्या महानदी बेसिन का विस्तार कहां तक का है, वहां तक का है। तो इसकी विस्तार की बात करें तो क्या रहेगा रायपुर, 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 साथ में हमारा क्या आपका बिलासपुर, रायपुर, बिलासपुर, और यहां बस क्या दुर्ग संभाग, दुर्ग संभाग में पूरा क्या आपका इसका विस्तार है, दुर्ग संभाग में इसका विस्तार है। लेकिन अब ध्यान रखेंगे क्या कि मोहला जो है कि मोहला इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है, ठीक है, मोहला जो है इसमें शामिल नहीं होता है, मानपुर, अंबागढ़ चौकी इसके अंतर्गत वो आएगा वो, ठीक है। ये इसका विस्तार हुआ। हम पहले पढ़ लिए कि इसकी अवस्थिति कहाँ है, राज्य के मध्य में है प्रदेश के,
और इसकी विस्तार की बात करें तो भौगोलिक विस्तार और फिर क्या आपका राजनीतिक विस्तार जो है वो। कितना क्षेत्रफल इसका, कितना आपका 68,0 क्या आपका 68,064 जो आपका वर्ग किलोमीटर क्या आपका इसका विस्तार है। 68,064 जो छत्तीसगढ़ राज्य का आपका आधे से अधिक है। बहुत सिंपल है, ये इसको याद भी नहीं करना है। 135,191 इसको सिंपल देखो, यहाँ पास 68 तो क्या आपका 136 मतलब कितना है, आधी से ज्यादा है ये। तो कितना ज्यादा है तो पढ़ सकते इतना क्लियर हो कि 50 तो है ही, लेकिन ज्यादा है तो क्या 34 जो क्या आपका परसेंट छत्तीसगढ़ राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में 50 आपका 34 जो कि आपका परसेंट है ये। क्लियर है क्या इसका भौगोलिक जो कि आपका विस्तार जो है वो। आगे बढ़े, फिर क्या पढ़ेंगे इसका भौगोलिक विस्तार के बाद सीमाएं। क्या पढ़ेंगे इसका, सीमाएं। देखिए आगे सीमा, सीमाएं कैसा सीमा आपका भौगोलिक सीमाएं। ठीक है, इसकी जो है सीमा में कौन कौन सा आपका क्षेत्र है, कौन कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है, सीमाएं क्या क्या है बताओगे। चलो देविका, महानदी बेसिन की सीमाएं, हाँ क्या है उत्तर में, महानदी बेसिन, हाँ क्या बोल रहे हो उत्तर में। ठीक है, क्या इसके उत्तर में पूर्वी बघेलखंड का पठार है, सही बोल रही है। ठीक है, यहाँ पास क्या रहेगा आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। और यहाँ पास क्या आपका जसपुर जो क्या आपका पाठ प्रदेश इसके उत्तर में है ना। और वही अगर इसकी पूर्व की बात करें तो क्या पड़ेगा आपका उड़ीसा का पठार। ठीक है, अगर मैं इसकी विस्तार की बात करूं, भौगोलिक जो सीमाओं की बात करूं तो क्या आएगा इसका प्राकृतिक प्रदेश, कौन कौन सा आएगा उत्तर में। उत्तर में आएगा क्या, आप एक साथ लिख सकते हो क्या, बघेलखंड जसपुर पाठ प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड यहाँ पास क्या प्लस जो क्या आपका जसपुर पाट प्रदेश इसके उत्तर में, जसपुर पाट प्रदेश। क्लियर है ये। और वही अगर हम दक्षिण की बात करें, बस आएगा दंडकारण्य का पठार। लेकिन इसके अलावा आप ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है, जैसे कि यहाँ पास आएगा हसदेव बेसिन, हसदेव बेसिन, यहाँ पर दिखाई पड़ेगा आपको सरगुजा बेसिन, सरगुजा बेसिन, और यहाँ पर क्या दिखाएगा आपका लैलूंगा और जो पत्थल गांव का पठार। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये किसके इसके उत्तर में आएगा, एग्जैक्ट उत्तर में नहीं है, लेकिन क्या ये पूरा महानदी बेसिन आपको यहाँ से यहाँ तक विस्तार है। तो क्या रहेगा यहाँ पास हसदेव बेसिन, सरगुजा बेसिन और लेलुंगा पत्थल गांव का पठार भी इसके हिस्से में आएगा। लेकिन मुख्य तौर पे क्या रखोगे, बघेलखंड और जो क्या आपका जसपुर पाठ प्रदेश इस महानदी बेसिन के कहा आपका उत्तर में है। आगे बढ़े, और वही अगर बात करें किसका, इसका उत्तर के बाद दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है, क्या है आपका दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का यहाँ पास क्या आपका पठार हो जाएगा ये, दंडकारण्य का पठार। और वही अगर इसकी पूर्व की बात करें, हम पूर्व की बात करें तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, ओडिशा का पठार, ओडिशा का यहाँ पास क्या आपका पठार, ओडिशा का पठार हो गया। आगे देखें पश्चिम, चल इधर से आप, हाँ चंद्र किरण पश्चिम, पश्चिम में इसका विस्तार क्या रहेगा आपका सतपुड़ा, मध्य सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत यहाँ पास क्या रहेगा मध्य क्षेत्र, क्या रहेगा इसका पश्चिमी जो क्या आपका सीमा, मध्य सतपुड़ा पर्वत इसका क्या आपका पश्चिमी सीमा है। हो जाएगा, देखिए आगे तो क्या क्या रहेगा हमारे पास बघेलखंड और जो क्या जसपुर पाट प्रदेश। अगर दक्षिण की बात करें तो दंडकारण्य का पठार, और यहां अगर हम बात करते हैं बस क्या रहेगा ओडिशा का यहाँ पास क्या रहेगा पठार, ओडिशा का पठार। और यहाँ क्या पड़ेगा हमारे इस तरीके से क्या मध्य जो क्या आपका सतपुड़ा आपका पर्वत जो राज्य का क्या आपका मध्य पश्चिम जो क्या रहेगा आपका प्राकृतिक जो क्या रहेगा भौगोलिक सीमा रहेगा, वो याद रहेगा। तो ये क्या रहेगा इसकी जो क्या आपका सीमाएं, क्या इसका सीमाएं जो है वो याद रहेगा। अवस्थिति हम पढ़ लिए, विस्तार हम देख लिए, और क्या आपका सीमाएं। आगे बढ़े, फिर क्या पढ़ते इसका हम लोग, क्या आपका भूगर्भिक जो क्या आपका संरचना है ना, भूगर्भिक संरचना कि हम इस टॉपिक में ही पढ़ रहे हैं क्या छत्तीसगढ़ राज्य की क्या आपका ऊपरी सतह को। और यहाँ पर क्या बोलते हैं कि इस जो है पर्टिकुलर जो है ऊपरी सतह के भीतर पृथ्वी के गर्भ में जब का किस किस प्रकार के सेल समूह का विस्तार है। ठीक है, अगर सिंपली भी पूछता है बस क्या कि मैकल श्रेणी में मुख्य तौर पे किस जो है सेल समूह का विस्तार है, तो आपको पता रहना चाहिए। अगर महानदी बेसिन में बोलेगा कि बहुलतम रूप से किस प्रकार के
सेल समूह का विस्तार है। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमारा भी नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, भूगर्भिक जो आपका संरचना या फिर क्या भूगर्भिक जो है बनावट, इसके गर्भ में जो है किस प्रकार के सेल समूह का क्या आपका विस्तार है। देखिए आगे बता दो ग्राम से, तो क्या रहेगा, ये पूरा आपका महानदी बेसिन, और इस बेसिन का पूरा आपका ऊपरी छोर कैसा आपका सीमांतीय उच्चवत क्षेत्र है। अगर पूर्व की बात करें, दक्षिण की बात करें, पश्चिम की बात करें, ऐसा आपका उच्चवत पूरा आपका उठा हुआ भाग है, खड़ा कगार है। और वही अगर इसकी मध्य की बात करें, जैसे कि रायपुर, जैसे कि बलौदा, जैसे कि चांपा, ये सब कैसा है आपका पूरा जब का प्लेन जो आपका समतल मैदान है, प्लेन जो समतल मैदान है, और लगभग आपका मैदानी क्षेत्र में हमको क्या दिखाई पड़ेगा आपका कुडप्पा जो कि आपका सेल समूह है। तो राज्य के महानदी बेसिन के मध्य में 50% केवल क्या आपका कुडप्पा जो कि आपका सेल समूह है। तो इसीलिए यहाँ बस क्या रहेगा आपका भूगर्भिक बनावट में। अब ध्यान रखेंगे, अगर छत्तीसगढ़ राज्य का भूगर्भिक बनावट की बात करें, और हम किसकी बात करें, केवल महानदी बेसिन का, ओनली महानदी बेसिन का, तो क्या दिखाई पड़ेगा, कडप्पा जो कि आपका सेल समूह। देखिए आगे, तो क्या आपका भू जो है क्या आपका भूगर्भिक बनावट, भूगर्भिक बनावट, तो क्या रहेगा हमारा पहला, इसमें कडप्पा। ध्यान रखेंगे कडप्पा का विस्तार कैसा रहेगा, अधिकतम रहेगा। ठीक है, इनका बहुलतम या बहुत ही अधिक क्षेत्रों में से क्या रहेगा आपका विस्तार रहेगा। राज्य में क्या आपका पूरा आपका देखेंगे तो क्या 25 से 30% केवल कुडप्पा है, और उसमें से महानदी बेसिन का जो 50% आपका क्षेत्र क्या रहेगा, केवल आपका कुडप्पा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े, आपका कुडप्पा, और साथ में अगर बात करें कि किसकी बात करें, इस मैकल श्रेणी की बात करें, मैकल श्रेणी, इस मैकल श्रेणी में क्या दिखाई पड़ेगा, दो प्रकार से, ये पूरा क्या आपका लोहे का माइंस है यहाँ पास, और साथ में क्या बक्साइड माइंस है। तो यहाँ पास क्या मिलेगा, इस पूरे जो आपका क्षेत्र में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आपका बक्साइड, तो यहाँ पास क्या रहेगा दक्कन ट्रैप, और यहाँ पास क्या मिलता है आपका लोहे का, यहाँ पास क्या आपका खनन उत्खनन भी होता है, इकलामा चलिकलामा। यहाँ पास क्या मिलेगा आपका धारवाड़ सेल समूह, धारवाड़ सेल में लौह अयस्क, और दक्कन ट्रैप में क्या मिलेगा पूरा आपका बक्साइड। तो अगर देखेंगे यहाँ पास क्या, तो ये महानदी बेसिन का ही हिस्सा है। तो यहाँ पास कुडप्पा मिल रहा है, यही जस्ट हम पढ़ेंगे आपका सोना खान की पहाड़ी, इन क्षेत्रों में क्या मिलेगा हमारा पूरा आपका लौह माइंस, इसलिए यहां भी क्या रहेगा आपका धारवाड़ सेल समूह का विस्तार रहेगा। इसीलिए यहां पर कडप्पा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में क्या रहेगा आपका धारवाड़ सेल समूह, धारवाड़, और अब ध्यान रखें बस क्या आपका दक्कन सेल समूह का यहाँ बस क्या आपका विस्तार है। धारवाड़ और साथ में क्या आपका दक्कन सेल समूह का यहाँ बस क्या रहेगा विस्तार रहेगा। विंध्यन भी रहेगा, रहेगा। ठीक है, तो ये लिख सकते हो कि दक्कन है, विंध्यन है, ये सब कैसे रहेगा आपका सीमित रूप से इनका क्या मिलेगा आपको विस्तार मिलेगा, विंध्यन सेल समूह। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के अगर हम किसकी गर्भ की बात करें, तो क्या दिखाई पड़ेगा आपका कुडप्पा महानदी बेसिन में, और क्या धारवाड़, दक्कन, और हमारा क्या आपका विंध्यन जो कि आपका सेल जो कि आपका समूह है। याद रहेगा, आगे बढ़े। ठीक है, आप लोग लिखते जाएंगे ना कंटिन्यू। ठीक है सर, हो जाएगा, आगे बढ़े। भूगर्भिक जो कि आपका बनावट हो गया। देखिए आगे, अब इस पूरे जो है महानदी बेसिन में जितनी भी क्या हम पढ़े हैं प्राकृतिक या फिर क्या आपका भौतिक जो कि आपका भूगोल में, वो सभी टॉपिक्स को आराम से हम देख सकते हैं, जैसे कि अपवाह तंत्र, जैसे कि वनस्पति, जैसे कि इसका ढाल, जैसे कि इसका खनिज, देख सकते हैं आराम से, क्लियर है। आप बहुत आसानी से देख सकते हो, क्योंकि वो कैसा है हमारा आपका भौतिक भूगोल और आपका प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत वो सब कुछ आता है। तो सेकंड है बस क्या भूगर्भिक बनावट। अब ये तो बोल दिए कि इसका गर्भ में किस प्रकार का सेल है, अब सेकंड रहेगा क्या कि उस जो पदार्थ में, उस सेल में किस प्रकार के खनिज की यहाँ बस क्या आपका उपलब्धता है। तो नेक्स्ट है बस क्या रहेगा खनिज। अगर इस महानदी बेसिन की बात करें, खनिज की बात करें, तो जैसे हम लोग किसका डिस्कशन किए थे, आपका सेल समूह का। तो सेल समूह हम लोग पढ़े थे कि आपका कुडप्पा, और क्या धारवाड़, और क्या दक्कन, और क्या विंध्यन। तो अब अगर हमको आसानी से पता है कि सेल समूह कौन कौन सा है, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि बस किस प्रकार के खनिज की उपलब्धता होगी। तो क्या क्या पॉसिबल है, एक तो यहाँ बस क्या रहेगा आपका चूना, क्या रहेगा आपका चूना, चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर है, ये सब खनिज मिलेगा, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर,
आप ये भी ध्यान रखेंगे यहाँ बस ना कि छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी क्षेत्र में कोरबा रायगढ़ में क्या मिलता है आपका गोंडवाना, गोंडवाना शहर समूह का भी विस्तार है और वहां बस क्या मिलेगा कोयला, कोयला मिलेगा। आपका सरगुजा, ये दंडकारण्य, ये पूरा क्षेत्र क्या है हमारा आपका गोंडवाना, कोरबा, रायगढ़, ये सब किसके लिए फेमस है आपका कोयला के लिए। ठीक है, आगे बढ़े तो बस क्या मिलेगा चूना पत्थर, चूना पत्थर और साथ में क्या मिलेगा आप देख सकते हैं तो क्या कोयला, कोयला और साथ में लौह अयस्क, लौह अयस्क, लौह अयस्क और यहां बस क्या मिलेगा आपका बॉक्साइड, बॉक्साइड, बॉक्साइड साथ में याद रखो यहां बस क्या डोलोमाइट, डोलोमाइट, इन सब जो है खनिजों का बस क्या रहेगा विस्तार रहेगा। अभी आगे जाके जब हम खनिज पढ़ेंगे तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन याद करेंगे कि डोलोमाइट जो है राज्य के किन किन क्षेत्रों में मिलता है, जैसे कि रायगढ़ है ना, जैसे कि क्या हम देखेंगे आपका इधर जो का कवर्धा क्षेत्र में, आपका बिलासपुर क्षेत्र में। अभी हम केवल ये पढ़ रहे हैं कि इस जो है भू धरातलीय संरचना में किस किस प्रकार के खनिजों का विस्तार है। तो क्या कटप्पा और गुंडवाना, इधर क्या पड़ेगा पूरा आपका बिलासपुर क्षेत्र में डोलोमाइट, लाल खदान, हिर्री माइंस, ये सब पढ़ेंगे आगे जाकर। हम बस इतना पढ़े बेसिक यहाँ बस किस प्रकार के खनिजों का विस्तार है, एकदम क्लियर है। तो क्या चूना पत्थर, कोयला, लौह अयस्क, बक्साइड और साथ में क्या डोलोमाइट। इसके अलावा हम लोग और भी पढ़ेंगे, ऐसा गार्नेट वन भी देखेंगे, लेकिन मुख्य तौर पे इस प्रकार के खनिज यहाँ पर प्राप्त होता है। देखिए आगे, तो ये क्या है आपका खनिज। आगे बढ़े और वही अगर खनिज की बात करें बस क्या देख सकते हैं तो यहाँ बस होगी नहीं होगी जलवायु कुछ, चल इधर से, हाँ चंद्र किरण, जलवायु, किस प्रकार के जलवायु को विस्तार है यहाँ पास, हाँ जलवायु। एक तो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का याद कर लीजिए, किस प्रकार की जलवायु, छत्तीसगढ़ राज्य में उष्ण कटिबंधीय क्या उपाद्र है ना महाद्वीपीय जलवायु है। ऐसा क्यों है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की यहाँ से क्या, छत्तीसगढ़ राज्य क्या आपका कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती कौन आपका कर्क जो क्या आपका रेखा जो है वो, और छत्तीसगढ़ राज्य के 4 जिलों से, और जहां जहां से कर्क रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में क्या रहेगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु रहेगा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। जबकि इसके ऊपर क्या रहेगा हमारे पास शीतोष्ण, जैसे ही हम कर्क रेखा की बात करते हैं ऊपरी वाला क्षेत्र क्या रहेगा शीतोष्ण कटिबंधीय, और आर्कटिक के ऊपर क्या था वो शीत कटिबंधीय जलवायु। तो छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ से क्या करती तो शीतोष्ण, और यहाँ पास क्या मध्य क्षेत्र पूरा आपका उष्ण कटिबंधीय क्या आपका जलवायु, उष्ण कटिबंधीय। और दोनों एक जैसे तो हम लोग क्या बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु राज्य का कैसा जलवायु है। लेकिन यहाँ बस किसकी बात कर, केवल महानदी बेसिन का, ओनली महानदी बेसिन की बात कर रहा है। तो कैसा रहेगा आपका उष्ण कटिबंधीय जो कि आपका जलवायु, ठीक है याद आएगा जलवायु। और अलग से टॉपिक हम बाद में और बहुत अच्छे से करेंगे, एक टॉपिक आ गया बस क्या जलवायु, तो लिख लेंगे उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। आगे बढ़े, वनस्पति, क्या वनस्पति, किसकी बात करें हम लोग वनस्पति का, एकदम क्लियर हो, कुछ मत करिए अब एकदम पढ़ने का प्रयास मत कीजिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में किस प्रकार का वनस्पति मिलता है उसको देखने का प्रयास कीजिए। देखो कैसा वनस्पति है, बारिश है, ठंड है, गर्मी है। गर्मी जैसे ही यहाँ पास कैसा आएगा आपका अप्रैल मई जून दिखा, पूरा कैसा हमारे पत्ते क्या हो जाते हैं पूरे झड़ जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं पर्णपाती वन। जब हम पढ़ेंगे ना, जब छत्तीसगढ़ राज्य में करेंगे मिश्रित, छत्तीसगढ़ राज्य का क्या प्रजातीय आधार पर, इसको देख लेंगे आप, प्रजातीय बहुलता के आधार पर जब छत्तीसगढ़ राज्य के वनों का हम लोग क्या करेंगे वर्गीकरण करेंगे, तो हम क्या देखेंगे मिश्रित, साल, सागौन, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या करेंगे अलग अलग भागों में तोड़ेंगे प्रजातीय बहुलता के आधार पर। छत्तीसगढ़ राज्य में 40% तो अकेला क्या मिलता है केवल साल मिलता है, लेकिन उससे भी अधिक हमारा क्या मिलता है आपका पूरा मिश्रित वन। और मिश्रित वन में अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का पूरे मध्य क्षेत्र में ये पूरा आपका वनों से आच्छादित है, ये भी आपका वनों से आच्छादित है कौन आपका बस्तर और सरगुजा क्षेत्र। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य अगर मध्य की बात करें तो रायपुर में पूरा शहर दिखता है, रायपुर में पूरा क्या दिखता है आपको प्लांट नहीं दिखेगा, आपको कैसा क्या दिखेगा पूरा इंडस्ट्री दिखेगा।
रोड्स दिखेंगे, लेकिन आपको वन दिखाई नहीं पड़ेगा। और वन है भी तो कैसा वन है वो? आपका पतझड़ वन है। कम से कम 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा चाहिए तब जाके मिलता है सदाबहार वन, जिसमें पूरे वर्ष भर क्या रहते हैं? पत्ते लगे होते हैं, हरे पत्ते लगे होते हैं। और वही किसकी बात करें? छत्तीसगढ़ राज्य में 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 125। और ऊपर से यहाँ पर क्या लगभग औसतन 35 डिग्री यहाँ पर आपका तापमान है। तो किस प्रकार के वन है यहाँ पर? मूलतः पूरे महानदी बेसिन की बात करें तो यहाँ पर पतझड़, पतझड़ पर्णपाती वन है यहाँ पर। अगर हम वनस्पति की बात करें तो मिश्रित, पहले तो यहाँ पर क्या मिश्रित वन। पूरे अगर मध्य क्षेत्र की बात करें आपको हर प्रकार के वन आपको दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि आपका ये है आपका मैकल श्रेणी, मैकल, मैकल में साल, इधर आपको पढ़ेंगे हल्का सा केश काल, इधर पूरा साल। मैं किसकी बात कर रहा हूं? आपका ये महासमुंद क्षेत्र है, थोड़ा सा गरियाबंद क्षेत्र है, वहां पास पूरा क्या मिलेगा? साल। लेकिन बहुत बड़ी मात्रा पे नहीं है, कुछ मात्रा पे है। वही अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य के ये पूरा चाहे बिलासपुर की बात करो, दुर्ग की बात करो, रायपुर संभाग की बात करो, यहाँ बस हर प्रकार के आपको वृक्ष दिखाई पड़ेंगे। साल है, थोड़ा सागौन है, लेकिन साथ में जितने भी पढ़ते हो, ये कौहा बोर वोर सब पढ़ते हो, यहाँ पर सब मिलेगा। और कैसा वन है वो? मिश्रित वन है। यहाँ पर पूरा मिली जुली यहाँ पर वनस्पति दिखाई पड़ेगा, और साथ में वो कैसा है? पतझड़ वन है। तो यहाँ पास वनस्पति कैसा रहेगा? मिश्रित वन, और उसमें भी कैसा आपका पतझड़ जो क्या आपका वन, आपका पतझड़ वन किसमें? वनस्पति में। छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी बेसिन की हम बात करें अभी, बस आगे देखें, आगे बढ़े। और इसी में क्या देखेंगे? आपका अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र किसे बोलते हैं? आपका अपवाह तंत्र, नदियों का जाल, अपवाह तंत्र। नेक्स्ट है बस क्या रहेगा? नदियों का जाल, अपवाह तंत्र, मतलब ऐसी कोई एक बड़ी जो है मुख्य नदी यहां से प्रवाहित हो रही होगी, जिसमें इस पर्टिकुलर जो है महानदी बेसिन की छोटी छोटी यहाँ बस नदियां आकर उसमें सम्मिलित हो रही होगी, उसमें शामिल हो रही होगी। तो अब माइंड करेंगे कि पूरे जो है छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य से कौन गुजरती है? महानदी, महानदी। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इस प्रकार से धमतरी जाएगी, धमतरी से कांकेर, ऐसे बालोद होते आपका वापस धमतरी, फिर आपका इस प्रकार से चांपा, और चांपा से सारंगढ़ होते आपका उड़ीसा, ऐसे। और इसी में आएगी क्या आपका शिवनाथ, इसी में आएगी यहाँ से क्या आपका इस प्रकार से पूरा आएगा आपका अरपा, यहाँ से आपका देखेंगे आपका इस प्रकार से कई नदियां जाएगी। ठीक है, कोडार, कोडार जाएगी, है ना, यहाँ से नीचे जाएगी दूध नदी जाएगी, ऊपर से आएगी मांड, यहाँ से आएगी आपका मांड नदी। ऐसे देखेंगे तो पूरा नदियों का जाल है। और क्या यहाँ से मुख्य रूप से जो बहने वाली नदी है कौन है? आपका हमारा महानदी है। तो यहाँ बस कैसा है? इस पूरे जो है महानदी बेसिन में कैसा है? महानदी अपवाह तंत्र है। कैसा है? महानदी अपवाह तंत्र। इसको पूरा पढ़ेंगे ना, ये काफी बड़ा है, इसमें 2 दिन लगेगा पढ़ने में, इस पूरे महानदी अपवाह तंत्र को पढ़ने में। अभी हम लोग क्या पढ़े? भूगर्भिक नहीं, क्या भूधरातलीय संरचना, अपवाह तंत्र। यहाँ बस क्या दिखाई पड़ेगा? महानदी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह जो कि आपका तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा दिखता है ना मैकल श्रेणी, ये कवर्धा क्षेत्र है, यही से हम देखेंगे यहाँ पास ऐसे निकलेगी कौन? नर्मदा। और कहाँ जाएगी? मध्य प्रदेश में। इसी के पास ना 2 नदी जाएगी, ऐसा बंजर और क्या ऐसा ताड़ा, ऐसे 2 नदी है। उसका भी प्रवाह कहाँ रहेगा? वो छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी बेसिन में है। तो हम पढ़ सकते हैं बस क्या रहेगा इसमें, किसका? नर्मदा अपवाह तंत्र का भी क्या आपका आंशिक बहुत सीमित रूप से बस क्या आपका विस्तार है। ऐसा को ध्यान रखना, ठीक है। अगर थोड़ा भी अगर स्टेटमेंट अगर आ गया था कि किसमें छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी बेसिन में केवल महानदी अपवाह तंत्र का विस्तार है, वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग होगा वो। कैसा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पास कुछ और भी नदियां जाएंगी, यहाँ से ऐसे बंजर, यहाँ से आपका ताड़ा, इस प्रकार से आपका नदियां किसमें जाएगी? नर्मदा नदी में जाके क्या होगी? मिल जाएगी। तो बस कैसा है? नर्मदा अपवाह तंत्र का भी विस्तार है, ठीक है, बट कैसा? काफी कम मात्रा में। नर्मदा जो कि आपका अपवाह तंत्र, ऐसे याद रहेगा आप लोग को। आगे बढ़े, क्या रहेगा आपका? महानदी अपवाह तंत्र हो जाएगा। आपको कम से कम बेसिक आपको इतना पता रहे, ठीक है। देख लिया आगे। अगर हम इस पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो लगभग हम लोग क्या कर चुके हैं, इसका समान जितनी भी जानकारी है वो हमको लगभग पता रहेगा। जैसे कि इसका निर्माण कैसे हुआ था, ये हम पढ़े थे। निर्माण कैसे हुआ था, इसकी अवस्थिति, कि महानदी बेसिन का आपका इसकी अवस्थिति ये है कहाँ, ये हमने पढ़ा। एक्चुअल में इसका विस्तार कहाँ है, तो हमने दोनों विस्तार पढ़ा, भौगोलिक विस्तार भी और साथ में क्या हमारा आपका राजनीतिक विस्तार भी। फिर हम इसकी बात की सीमाएं, इसके आसपास जो किस प्रकार की आपका भौगोलिक सीमाएं हैं
उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में और क्या आपका पश्चिम में। इतना क्लियर है। इसके बाद हम क्या की बात किए कि इस जो है सबसे बड़ी भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत आपका किस प्रकार के अलग अलग पर शहर समूह का विस्तार है, मतलब इस पर्टिकुलर के यहाँ पर इस जगह के गर्भ में किस प्रकार के आपका चट्टानों का यहाँ पर क्या आपका विस्तार है, हमने ये देखा। और अगर हम बात करें बस क्या, अगर चट्टान की बात की तो हम ये भी साथ में ध्यान दें कि उस चट्टान में किस प्रकार के खनिज, और अभी केवल किसकी बात करें, महानदी बेसिन का, किस प्रकार के खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। हो गया। आगे हम बात इसमें ढाल, ढाल देखिए क्या देखेंगे क्लास में। और फिर क्या आपका वनस्पति, वनस्पति इसमें किस प्रकार के वनस्पति यहाँ पर क्या मिश्रित वन का सबका पतझड़ वन यहाँ पर क्या होता है पाया जाता है। क्लियर है। और हम किसकी बात की, अपवाह तंत्र का। अपवाह तंत्र यहाँ पर क्या ऐसी कौन सी मुख्य नदी है जिसमें मैक्सिमम जो नदी यहाँ पर जाके मिलती है उसे बोलते हैं आपका नदियों का जाल, क्या आपका अपवाह तंत्र कौन, महानदी। यहाँ से मुख्य तौर पर बहने वाली नदी कौन है, महानदी है, जिसमें यहाँ की लगभग जो है आपका मैक्सिमम जो आपका नदियां क्या करती है उसमें जाकर शामिल होती है, इसमें महानदी अपवाह तंत्र में। आगे बढ़े, जलवायु, हम जलवायु देखें कि आपका उष्ण कटिबंधीय क्या आपका जलवायु जो है वो। और अगर हम बात करें इसकी ढाल, इसकी ढाल की बात करें तो इसकी ढाल कैसी है, आपका पूर्व की ओर है। अगर हम इसकी केवल अगर ढाल की बात करें तो कैसा है आपका ढाल, पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर। अब बात रहा कौन कौन सी पहाड़ी है, तो जब लाइन से पढ़ेंगे आप बता देंगे कि सबसे ऊंची पहाड़ी यहाँ पास कौन है। जैसे कि क्या, बदरगढ़ की चोटी, बदरगढ़ की चोटी यहाँ की सबसे ऊंची क्या होगी, पर्वत होगी वो। ठीक है, ये सारी बातें हम देखेंगे इसमें जब डिटेल में करेंगे तो क्या, अगर चोटी की बात करें तो यहाँ पास क्या रहेगा, बदरगढ़, बदरगढ़ की चोटी है जो कहाँ है, कवर्धा में है। 1100 आपका 76 जो कि आपका मीटर उसकी हाइट है, 1176 मीटर उसकी हाइट है, जो क्या महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़। इसका विस्तार है कबीरधाम जिला में। आगे बढ़े, ठीक है। इसमें एक भी चीज ना याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, आप ज्योग्राफी को कभी भी याद नहीं करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी जो है देखने की चीजें हैं, दिखती है। अगर आप अच्छे से मैप बनाते हैं तो सब कुछ समझ में आता है, उसको हम बार बार से याद नहीं करेंगे सुबह सुबह उठकर। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं, तो हम किसकी बात करें, महानदी बेसिन की बात करें। अब इसको ना बहुत ध्यान से देखेंगे हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं। तो एक हम यहाँ पर क्या देखेंगे, महानदी बेसिन का क्या है ये, महानदी बेसिन जो है छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी क्या आपका भौगोलिक जो क्या आपका विभाजन है, महानदी बेसिन। अब इस महानदी बेसिन की बात करें ना तो इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, दो प्रकार से पढ़ेंगे। दो प्रकार से पढ़ेंगे मतलब क्या, एक्चुअल में अगर ना पूरे महानदी बेसिन को देखेंगे, इसकी भौगोलिक संरचना की बात करें तो क्या दिखाई पड़ता है, इसका मध्य जो है, महानदी बेसिन का जो आपका मध्य है वो कैसा है, पूरा आपका क्या आपका समतल मैदान है। ये महानदी बेसिन का जो आपका जो मैदान है कैसा है आपका, समतल निम्न समतली मैदान है, मुश्किल से आपका 300 मीटर से ऊपर हाइट नहीं इसकी। और इसी के अगर आसपास देखेंगे तो पूरे यहाँ पर क्या, मैकल श्रेणी पश्चिम में, उत्तर में कोरबा उच्च भूमि, आप यहाँ पर पड़ेगा आपका महासमुंद धमतरी उच्च भूमि, और यहाँ पर नीचे जो बैंगल है क्या पड़ेगा, पूर्वी जो क्या आपका उच्च भूमि, इसे बोलते हैं आपका सीमांतीय क्षेत्र। इसे क्या बोलते, सीमांतीय क्षेत्र। ये उस जो है समतल जो है मैदान की तुलना में आपका उठा हुआ, खड़ा हुआ या फिर क्या उच्चवच जो क्या आपका वो क्षेत्र है वो। तो इस जब महानदी बेसिन की जब बात करेंगे ना, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसको एक्चुअल में देखोगे ना धरातल संरचना को देखेंगे तो हमको दिखाई पड़ रहा है उच्चवत क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, और या तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, मैदान दिखाई पड़ रहा है। तो जब भी इस महानदी बेसिन को हम पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, इसको दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक हम क्या पढ़ेंगे, उस बीच को बोलते हैं मैदान को छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान। और दूसरा को हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पास, हाँ सीमांती जो कि आपका उच्च भूमि, सीमांत जो कि आपका उच्च भूमि। इतना क्लियर रहेगा, जाहिर सी बात इसका कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा। ठीक है, हम बात कर चुके हैं क्या, आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं कि जो हम जिस जो है समतल मैदान की बात कर रहे हैं, महानदी बेसिन का जो मध्य का कैसा आपका समतल मैदान है, उसकी आकृति कैसी है, पंखाकार आकृति है, पंखाकार। और वही अगर इस पूरे जो है महानदी बेसिन को ले लूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य का क्या पास क्या मैदान का, ओनली मैदान का कैसा है, पंखाकार आकृति है। और वही अगर इस मैदान के साथ में इस पूरे जो कि आपका उच्चवच अगर हम क्षेत्र को मिला के देखेंगे
तो लगता है बस क्या ये काफी गहरा है और ये आपका उठा हुआ भाग है, उसे बोलते हैं कटोरे की भांति है। और कटोरे की भांति जो आकृति है उसे क्या बोलते हैं? तस्तरी नुमा बोलते हैं, तस्तरी नुमा। और हम लोग यहां भी पढ़े थे, वो केवल याद करने के लिए है। वो किसमें आएगा? यहाँ पे क्या जाएगी आपका महानदी, क्या आपका नदी जाएगी महानदी अपवा तंत्र जो है वो। और उसका भी एक आकृति से हम क्या बोलते हैं? दुमाकृतिक, पीपल के पत्ते की तरह क्या उसकी आकृति है। यहाँ से हम 3 प्रकार की बातें सीखे थे, बहुत ही फैक्चुअल डाटा है ये। क्या? ये जो बीच का जो आपका समतल मैदान है वो कैसा है? पंखाकार उसकी आकृति है। मैदान के साथ में इस पूरे जो उच्चवच अगर क्षेत्र को लेंगे तो कैसा लगेगा? वो आपका कटोरे की भांति है, तस्तरी नुमा। एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर ही कटोरे की भांति है, इसलिए छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं? धान का कटोरा कहते हैं। क्लियर है? और साथ में अगर यहाँ से एक बड़ी नदी जाएगी महानदी, उसमें जितनी भी नदियां आकर मिलती है उसे क्या बोलते हैं? महानदी अपवा तंत्र। उसकी भी एक आकृति बनेगी जो कैसे बनेगी? दुमाकृतिक। इतना क्लियर है? आगे बढ़े तो अगर मैं किसकी बात करूं महानदी बेसिन का, तो इसका एरिया है आपका 68,064। ये जस्ट हम कुछ देर पहले बात किए थे, वर्ग किलोमीटर। कितना है? जो छत्तीसगढ़ राज्य का 50.34। एकदम क्लियर होगी, 68 135 की तुलना में क्या आपका ज्यादा है? 50 तो है लेकिन कितना है? तो 50.34 जो कि आपका परसेंट है। ये ओवरऑल इसका एरिया है। और वही अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का मैदान का, छत्तीसगढ़ का मैदान का तो कितना है? 31,000 जो आपका 600 वर्ग किलोमीटर का आपका इसका एरिया है। 31,000 का आपका 600 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और वही अगर बात करें सीमांत उच्च भूमि का, तो क्या 36 जो है 4 जो कि आपका 64 वर्ग किलोमीटर का आपका इसका एरिया है, जो कितना है? लगभग 53%। इससे थोड़ा ज्यादा है, 53%। इससे समझ में ये आया कि क्या कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो सीमांती जो आपका जो क्षेत्र है वो क्या छत्तीसगढ़ राज्य के मैदान की तुलना में क्या आपका वो अधिक उसका विस्तार है। क्लियर है? ऐसा कोई भी स्टेटमेंट अगर आता है तो समझ आपको आना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि मैदान, बस ठीक है कि हम समझते हैं यहाँ पास मैदान है, लेकिन जो मैदान का जो आपका एरिया है, मतलब ये जो रायपुर है, बलौदा है, चांपा है, इन सबों की तुलना में अगर इस जो है ऊंचे जो है उठे हुए भाग की तुलना करेंगे तो उसका जो क्षेत्रफल है इससे क्या है आपका ज्यादा है। क्लियर है? और ओवरऑल कितना है आपका? ये 68,0 के आपका 64 इसका क्षेत्रफल है। इतना क्लियर है? आगे बढ़े। अब यहाँ पास क्या रहेगा? सीमांती जो का उच्च भूमि। अब फिर से यहाँ पास क्या रहेगा? हम क्या है टॉपिक? भूधरातली की आपका संरचना। टॉपिक नाम क्या हमारा? भूधरातलीय संरचना। अब इसी की हम बात करते हैं कि इस जो है सीमांतीय उच्च भूमि को हम क्या कर सकते हैं? 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। यह कह सकते हैं कि इसकी जो संरचना का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो हमको बहुत स्पष्ट इनमें 2 प्रकार की इसमें दिखाई पड़ेगी भिन्नताएं जो है वो। जैसे कि महानदी बेसिन, इसको लिखेंगे तो भी चलेगा। देखिए आगे, एक हम क्या बोलते हैं आपका? सीमांत उच्च भूमि। मतलब सिंपल सा है कि ये जो आपका जो हमारा मैदान है, इस मैदान के अगर हम चारों ओर अगर हमारा आगे बढ़ते हैं तो क्या दिखाई पड़ेगा? ऊपर में बस क्या दिखाई पड़ेगा? आपका कोरबा जो कि आपका उच्च भूमि, या इसी बोलते हैं उत्तरी जो आपका उच्च भूमि। एक दूसरा अगर हम बात करें बस क्या दिखाई पड़ेगा? आपका मैकल जो कि आपका श्रेणी। अभी हम इसी को पढ़ने वाले हैं, मैकल श्रेणी। और अगर हम बात करें इसका पूर्व में तो क्या दिखाई? पश्चिम में पश्चिमी जो कि आपका उच्च भूमि। और अगर यहाँ पर देखें बस क्या पड़ेगा? आपका पूर्वी जो कि आपका उच्च जो कि आपका भूमि। ये हमारा आपका सीमांती जो कि आपका उच्च जो है भूमि की बात है। अगर इसी को अगर हम फिर से अगर देखें क्या कि इस पर्टिकुलर जब का ऊपर जो है ऊंचे उठा हुआ भाग को देखेंगे और इसका क्या करें? वर्गीकरण करें तो क्या दिखाई पड़ता है कि इसके पूरे उत्तर में क्या आपका उत्तरी उच्च भूमि या पूर्वा उच्च भूमि का विस्तार है। इसके पूरे अगर पश्चिम को देखें तो क्या दिखेगा? पूरा मैकल श्रेणी। अगर हम चाहे तो आराम से क्या देख सकते हैं? इन दोनों का देखेंगे इसके विस्तार को तो इस प्रकार से अर्ध जो आपका चंद्राकार है वो कैसा है? वो अर्ध चंद्राकार इसकी आकृति बनेगी। और इसे ही हम क्या कर सकते हैं? आपका दक्षिणी जो कि आपका उच्च जो आपका भूमि जो है वो। क्लियर है? तो दोनों में से क्या कर एक आराम से विस्तार को बढ़ेंगे तो हम पूरा देख लेंगे क्या इसका ऊपर जो उठा हुआ या फिर क्या खड़ा खगार वाला जो भाग है वो किस प्रकार की उनकी क्या आपका संरचना है। देखिए आगे, तो कैसा आपका इसका 2 प्रकार से क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण कर सकते हैं। एक जो कि आपका सीमांती में क्या उत्तरी मैकल, पश्चिमी और पूर्वी उच्च भूमि। और साथ में अगर इसको बहुत अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखाई पड़ा आपका? इसमें उत्तरी उच्च भूमि, मैकल श्रेणी, और इस भाग को अगर आप देखेंगे बस क्या दिखाई पड़ता है? आपका दक्षिणी जो कि आपका उच्च भूमि। क्लियर है? देखिए आगे,
तो अगला हमारा क्या रहेगा आपका, सीमांतीय उच्च भूमि को हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रीय जो क्या करेंगे, विभाजन। ठीक है, देखिए आगे। अब नेक्स्ट करोगे इसी में सीमांतीय उच्च भूमि को। 11 तक जाएगी क्लास, ठीक है, बैठ जाएंगे ना, इसको पूरा खत्म करते हैं आज। ठीक है, इसको पूरा खत्म करके छोड़ेंगे आज। आपको पर दिखना भी चाहिए एक चीज, है ना। चलिए, इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आपको पूरा जिला पता है ना, बहुत आसानी से ड्रॉ कर लोगे। कुछ भी नहीं आएगा तो क्या आएगा, पहाड़ी आएगा, कोई ढाल आएगा, है ना, बेसिन आएगा, लगभग इस प्रकार की बातें आएंगे। और आगे आपको कहा जाना, उधर भी जाना, किधर, मेंस पर भी आपको लिखना रहेगा आपको, है ना। इसलिए कोशिश करो केवल ऐसा पहाड़ पहाड़ याद नहीं करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि एग्जैक्ट वो पहाड़ कहाँ पास है, उसका विस्तार कहाँ है, और उसमें क्या जो है मूल बातें हैं, इसको भी हम ढूंढने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, चले आगे। तो अब इसके आगे की कहानी हम लोग किसमें करेंगे, मैप में करेंगे। क्या समझ में आया कि जो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वो कैसा है, आपका सीमांती या फिर ऊंचा उठा भाग से छोटा है, और कैसा है, पंखाकार आकृति है। कैसा है, पंखाकार आकृति है। जब इस पूरे ओवरऑल अगर हम इस महानदी बेसिन की बात करते हैं तो कैसा, ये तस्तरी नुमा है, तस्तरी नुमा। और इसी कारण हम इसे क्या बोलते हैं, धान का कटोरा, तस्तरी नुमा है, याद रहेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि आपका सीमांती जो कि आपका उच्च जो है भूमि को। चले आगे। ये पढ़ने के बाद ये टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग खींचने आ गए, आप लोग को छत्तीसगढ़ मैप, छत्तीसगढ़ राज्य का मैप आप लोग खींचने आप लोग आना चाहिए। दिखाएंगे तो क्या लेंगे, महानदी बेसिन, है ना। हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, महानदी बेसिन का। चलिए, क्या बात किए थे, जब भी हम इसकी बात करेंगे सीमांत उच्च भूमि का, उसके पहले वो क्या पता हो, उसका विस्तार। विस्तार पढ़े हम लोग, नहीं पढ़े क्या, पढ़े ना। कहां तक इसका विस्तार है, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग। और दुर्ग संभाग में क्या, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, मोहला कहाँ चल जाएगा आपका, दंडकारण्य का पठार में। इतना इसका विस्तार है। मतलब मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि क्या, गुरला, पिंडरा, मरवाही, और साथ में क्या, कोरबा क्षेत्र, और आपका रायगढ़ क्षेत्र भी इसमें आएगा, ये सब है ना। इस तरीके से पूरा आपका विस्तार रहेगा। और साथ में क्या, राजनांदगांव, ये मोहला मानपुर। तो कोशिश करोगे इस प्रकार से लेने का। धमतरी आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, गरियाबंद भी आएगा। ये पूरा इसका विस्तार है जिस हम महानदी बेसिन की बात कर रहे थे। और कितना, ये 68 जीरो कितना है आपका, 64 इसका विस्तार है, जो सबसे बड़ा भौगोलिक विभाजन है वो। क्लियर है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। अब इसको अगर पढ़ेंगे तो किसकी बात करें, सीमांती उच्च भूमि का मतलब इस पर्टिकुलर अगर इस पोर्शन की बात करें तो पूरा ये वाला क्षेत्र, साथ में ये वाला क्षेत्र, और साथ में क्या हमारा पूरा मैकल श्रेणी, और क्या पूर्वी उच्च भूमि, ये पूरा पड़ जाएगा। तो हम कल बात करेंगे, किसका बात करेंगे, इसका बात करेंगे जो कैसा है, इसकी पंखाकार जो कैसी आपकी आकृति है, ये हम करेंगे कल। ठीक है, अब इस पूरे पोर्शन को हम लोग खत्म करके जाएंगे आज। ठीक है, चले आगे। तो बढ़े इसमें। तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका सीमांती उच्च भूमि में देख लेंगे। पहला पहला हम देखते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं आज, क्या, उत्तरी उच्च भूमि। क्या, उत्तरी उच्च भूमि हम पढ़ेंगे। उत्तरी जो है क्या आपका उच्च भूमि। दूसरा हम देख लेंगे कि आपका मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी को भी हम पढ़ेंगे आज, मैकल श्रेणी को। क्लियर है। तीसरा अगर हम बात करें बस क्या, तो पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि, या उसे ही क्या बोलते हैं, रायपुर उच्च भूमि, या धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। उस समय धमतरी महासमुंद अलग नहीं हुआ था, तो क्या, रायपुर उच्च भूमि। लेकिन आज वर्तमान में इसे पूर्वी उच्च भूमि या धमतरी महासमुंद उच्च भूमि भी इसे हम क्या कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं इस नाम से। आगे बढ़ जाऊं मैं। और चौथा हम क्या पढ़ेंगे, आपका पश्चिमी, पश्चिमी उच्च भूमि। पश्चिमी क्या रहेगा आपका, उच्च भूमि। याद रहेगा आप लोगों को, एकदम क्लियर रखिए स्टार्ट कि यहाँ पर कितने भागों में से हम क्या के बांटे हैं। इसे 4 प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए आगे। चलिए, और इसके बाद अब कोई पहाड़ी वहाड़ी अलग से याद नहीं करोगे, ठीक है, चाहे पहाड़ी हो, बेसिन हो, नदियां हो। अब अभी से माइंड करेंगे तो आपको जब पढ़ेंगे नदी अपवाह तंत्र, उसमें आपको हेल्प करेगा ये। बढ़े आगे।
ठीक है, तो क्या करूँ मैं पूरे मैप में खींचने वाला हूँ, आप ध्यान रखेंगे। एक काम करते हैं, इसमें बारी बारी करते हैं, ठीक है, इससे क्या आपको बड़ा बड़ा दिखेगा ये। एक एक पहले खत्म करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, इससे आप लोगों को स्पष्ट दिखेगा ये। चलूँ मैं? तो क्या रहेगा, कोरबा। हम किसकी बात करेंगे, उत्तरी उच्च भूमि का। बहुत सिंपल याद रखेंगे, ये गोरला पेंडा मरवाही है, तो इसी जो है गोरला पेंडा मरवाही में पड़ेगा गोरला पेंड्रा का पठार। क्या रहेगा, पेंड्रा लोरमी का पठार। इस पेंड्रा लोरमी का पठार हम क्या कह सकते हैं, पेंड्रा लोरमी का पठार का पूर्वी छोर। और जैसे हम पश्चिमी की बात करेंगे वहां पर क्या आएगा, पूरा हमारा आपका मैकल श्रेणी आएगा। तो इसका विस्तार कैसा रहेगा, पूर्वी छोर में। ठीक है, इसके आगे जब बढ़ेंगे यहाँ पर क्या, कोरबा का संपूर्ण, ध्यान रखेंगे, कोरबा का संपूर्ण जो आपका उत्तरी क्षेत्र। और इसे आगे लेके चलेंगे यहाँ बस क्या, रायगढ़ का धर्म जयगढ़ घरघोड़ा क्षेत्र। ध्यान रखेंगे, यहां पड़ेगा आपका घरघोड़ा, यहां पर पड़ेगा धर्म जयगढ़, जिसे पहले बोलते थे कि आपका उदयपुर, इसलिए आप सुनते हो उदयपुर की पहाड़ी, उदयपुर रियासत है यहाँ बस। ठीक है, हम बढ़ेंगे तो यहाँ बस क्या, रायगढ़। और इस जो है रायगढ़ से क्या करोगे, इस प्रकार से वापस लाओगे, ध्यान रखेंगे उत्तरी क्षेत्र से इसको वापस लाएंगे। और पूरा जो है आपका कोरबा के साथ ऐसा ऊपर ऊपर उत्तरी से दौड़ा गए तो क्या बनेगा हमारा, उत्तरी उच्च भूमि। इसे क्या बोलते हैं, उत्तरी जो है उच्च भूमि, या इसे ही क्या बोलते हैं, कोरबा उच्च भूमि। उत्तरी उच्च भूमि, या इसी क्या बोलते हैं, कोरबा उच्च भूमि। क्या नहीं बता सकते आराम से, ये छत्तीसगढ़ राज्य के आपका उत्तर में है। आप सर्च में लीजिए। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, उत्तरी उच्च भूमि, इस एकदम क्लियर है हमारा विस्तार कहां तक का है ना, कैसा है आपका, गुरला पेंड्रा का पूर्वी और साथ में कोरबा का संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र, और आपका रायगढ़ का उत्तर जो कि आपका पश्चिम। ये आपको याद नहीं करना है ना, अगर आप बहुत स्पष्ट खींचेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कैसा है ये, इसका उत्तर जो क्या हमारा आपका पश्चिम छोर किसमें, रायगढ़ का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। इससे समझ में आता है कि हम इसको कभी भी कुछ ऐसा याद नहीं करेंगे, हमको स्पष्ट दिख रहा है कैसे वो जा रही है, उसका विस्तार कैसे है। आगे बढ़ जाऊं मैं, पहला काम आपका ये रहेगा, बस क्या है, इसको 3 भागों में तोड़ोगे। ये पहला क्या है कि महानदी बेसिन के उत्तर में है। कितनी सारी बात ले सकते हैं, महानदी बेसिन के उत्तर में है। ये क्या करती है, सरगुजा बेसिन और महानदी के मैदान को विभाजित करती है। ठीक है, क्या करती है, सरगुजा बेसिन या बघेलखंड का पठार या जसपुर पाट प्रदेश हुआ क्या, महानदी के मैदान को क्या करती है, वो अलग करती है। क्लियर है, और कैसा ये महानदी बेसिन के सबसे आपका उत्तरी जो आपका सीमांती के आपका क्षेत्र है। ये इसको 3 भाग में तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे, नदियों के माध्यम से। तो ऊपर से आएगी क्या हमारा आपका कोरिया, कोरिया एमसीबी है, तो वहां से क्या आएगी हमारा आपका हसदेव नदी, क्या आएगी, हसदेव नदी। तो एक तो आप यहीं से तोड़ दोगे हसदेव से, आपका हसदेव नदी का विस्तार है, और इस प्रकार से आएगी कोरबा कटघोरा, और आएगी जांजगीर चांपा, इस प्रकार से आएगी कौन हमारा आपका हसदेव नदी। एक दूसरा बढ़े, दूसरा हम यहाँ पर क्या पढ़ते, मैन पार्ट में पढ़ते हैं मान नदी, क्या पढ़ते, मान नदी। और यही जो आपका मान नदी क्या करेगी आपका, इस प्रकार से आएगी, और क्या करेगी आपका इस प्रकार से, इसे भी क्या करेगी 2 भागों में विभाजित करेगी, मान नदी। और ऐसा आएगी शक्ति, और शक्ति के पास आएगी कहाँ पे, यहाँ पास चंद्रपुर, और इसी चंद्रपुर में 3 नदियों को क्या दिखाई पड़ेगा आपको, संगम चंद्रहासनी मंदिर। क्लियर है, 2। तीसरा हम लोग यहाँ पास क्या देखेंगे, यहाँ पास रहेगा आपका लेलुंगा और जो पत्थल गांव का पठार है, जिसमें पड़ेगा लुड़ेग की पहाड़ी, ग, लुड़ेग की पहाड़ी का, और यहाँ पास क्या, ग, लुड़ेग की पहाड़ी। अब का होगा कि ग होगा, कभी कंफ्यूज नहीं करोगे, ऊपर से लिख देना क और ग, तो यहाँ पास क्या, लुड़ेग की पहाड़ी, एक लुड़ेग की पहाड़ी है। क्लियर है, तो यहां से क्या निकलेगी हमारा आपका केलो नदी। तो यहाँ पास क्या देखोगे आपका, केलो नदी पूरे आपका रायगढ़ से बहती है, और आगे जाके कहाँ जाएगी आपका, इस प्रकार से उड़ीसा, और कहा महानदी में जाके सम्मिलित हो जाएगी। इसको कितने प्रकार से, 1, 2 और 3, इसमें इसका विस्तार नहीं ना किलो में, वो एकदम अलग है। तो कम से कम 3 भागों में इसको ऐसे तोड़ दोगे पहले, एकदम आसान लगेगा इसके बाद। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं। अब इसको तोड़ने के बाद इसको कितने प्रकार से पढ़ सकते हो, तो सुनते जाइए। पहले ये जो दिख रहा है आपका ऊपरी पोर्शन, इस पूरे छोर को बोलते हैं छुरी की पहाड़ी, छुरी की पहाड़ी। अब इसी जो है छुरी की पहाड़ी का विस्तार कहाँ है आपका, इस प्रकार से रहेगा, कैसा, रायगढ़ का उत्तर पश्चिम तक इसका विस्तार रहेगा, छुरी। इसी को बोलते हैं छुरी उदयपुर की पहाड़ी। इसे क्या बोलते हैं, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, जो कहाँ है, कोरबा उच्च भूमि के उत्तर में है। कोरबा उच्च भूमि के उत्तर में कौन है, छुरी की पहाड़ी है। और उदयपुर की पहाड़ी कहाँ है आपका, हमारा आपका रायगढ़ में है।
और इसका भी अगर डायरेक्शन देखेंगे, ऐसा रख के दिखाएगा डायरेक्शन को, तो क्या दिखाई पड़ेगा, उत्तर पश्चिम मध्य में है। उत्तर पश्चिम मध्य मतलब कि रायगढ़ का जो उत्तरी छोर है वहां तक नहीं जाएगा ये, उसके थोड़ा पहले यहाँ बस क्या इसका विस्तार रहेगा। तब हम इसे क्या करेंगे, उत्तरी पश्चिम मध्य में उदयपुर का पठार का विस्तार है। किसका है, उदयपुर का पठार का। आपके पास लिखते नहीं बनेगा, ध्यान रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, छुरी। छुरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है, बट आप ध्यान रखेंगे। इसे क्या बोलते हैं, छुरी की पहाड़ी। इसे क्या बोलते हैं, आपका उदयपुर का पठार। उदयपुर का यहाँ पास क्या रहेगा, आपका पठार हो जाएगा। आगे बढ़े, इसी जो है छुरी में अगर देखेंगे तो आप देखो 50 प्रकार से बोल सकते हो। इस छुरी की पहाड़ी के पश्चिम में क्या है, हसदेव नदी है। इस छुरी की पहाड़ के आपका पूर्व में क्या पड़ेगा, आपका मान नदी है। क्या है, मान नदी है। हम ये भी कह सकते हैं कि उदयपुर के पठार के पूर्व में क्या आपका केलो नदी है, और उदयपुर के पठार के पश्चिम में क्या हमारा मान नदी है। इसी को किताब में कई प्रकार से लिखा रहेगा, आपको इसको बहुत ही सहज तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी आप याद करने का प्रयास नहीं करेंगे, ये पूरा दिखेगा आपको पूरा पहाड़ी लाइन से। पहाड़ी भी याद होगा, और उसके बाद अगर कोई पहाड़ी को लिखने भी बोलेंगे, आप आराम से क्या कर देंगे, लिख देंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या, इसको 3 प्रकार से तोड़ दिए। कैसा टूटा, यहाँ पर गोरला पिंडरा में, आपका छुरी में, और इसे क्या बोलते हैं, आपका उदयपुर का पठार। एकदम क्लियर है। ये उदयपुर का पठार, ये छुरी, और इसे कह सकते हो पिंडरा लोरमी का पठार, या इसे बोलते हैं पश्चिमी कोरबा की पहाड़ी। क्या बोलते हैं इसको, पश्चिमी कोरबा की पहाड़ी। एकदम क्लियर है। और यहाँ पर क्या, हसदेव, यहाँ से मांड, यहाँ से क्या, केलो रिवर, याद रहेगा। अब इनके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, छुरी के बारे में, तो क्या बोल सकते हो कि छुरी उत्तरी उच्च भूमि के क्या आपका उत्तरी क्षेत्र में है। उदयपुर का पठार यहाँ पर क्या रहेगा, कोई इस उत्तरी उच्च भूमि के उत्तर पश्चिम में है। कौन, उदयपुर। और कहाँ है, मध्य में है। एक एक याद करना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट हम माइंड रखो कि हाँ वहां है, ठीक है। क्या, उत्तर पश्चिम का आपका मध्य में है, एकदम याद रहेगा। और इसी को अगर और आगे बढ़ाओ तो यहाँ पास क्या, छुरी के पश्चिम में हसदेव, इसके पूर्व में क्या आपका मांड नदी है। और बोल दो, इस छुरी मतरिंगा की पहाड़ी को मांड नदी क्या करती है, बीचों बीच क्या करती है, इसको कट करती है। कौन करती है, मांड नदी। ऐसा कह सकते हैं कि छुरी उदयपुर की पहाड़ी के बीच से मांड नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। हो गया। और आगे यहाँ बस क्या, इस जो आपका उदयपुर का जो पठार दिख रहा है, इस उदयपुर के पठार के पूर्व में केलो है, और उसके पश्चिम में यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा आपका मांड नदी है। इसी के आसपास से कौन आएगी, आपका कुक्कुट नदी आएगी। कुक्कुट नदी हम पढ़ेंगे बाद में। मान नदी की सहायक नदी है कोयराज, राजर, कुक्कुट नदी, ये हम सब पढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ जाऊं मैं, क्लियर है। तो ये इसका बहुत ही बेसिक जानकारी है। आगे बढ़ जाएं। इसी के साथ में आप ध्यान रखना और कि जितने बाहरी है, अंदर का हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको जो बहुत ही बाहरी जो चीजें आपको बहुत ही स्पष्ट दिखाई पड़ना चाहिए। अगर मैं रायगढ़ की बात करूं तो इन सब क्षेत्रों में क्या पड़ेगा, रायगढ़ में पड़ेगा आपका क्या, खरसिया। खरसिया, खरसिया रेलवे स्टेशन है ना, खरसिया। इसी के खरसिया की बात देखेंगे ना, तो इस खरसिया में और साथ में शक्ति में और चांपा में आपको बहुत ही ना एकदम ऐसा निम्न, मतलब 300 मीटर से ऊपर रहेगी, लेकिन इतनी ऊंची भी नहीं है जिसे हम अलग से एक पर्वत या पहाड़ी बड़ा कर सकते। यहाँ पास क्या पड़ेगा, चंवर ढाल की चोटी का विस्तार है। चंवर ढाल की चोटी का यहाँ पास आपका विस्तार है। इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पास, ठीक है। और इसी जो है चोटी के विस्तार में आपको कुछ कुछ पहाड़ी मिलेगा यहाँ पास, दलहा पहाड़, सोनी पहाड़, ये सब पढ़ेंगे हम लोग कल महानदी बेसिन में, क्या मैदान में पढ़ेंगे। तो यहाँ पास क्या रहेगा आपका, इस प्रकार से एक्चुअल में अगर देखेंगे ना रायगढ़ की तुलना में, तो उत्तर से दक्षिण लगातार इसका विस्तार है। और किसमें, ये मैदान के भीतर आएगा। लेकिन ध्यान रखें बस क्या, चंवर ढाल की चोटी है। आप ऐसा कंफ्यूज नहीं करोगे, छुरी कोरबा में है, उदयपुर सरगुजा में है, और चंवर ढाल की चोटी का विस्तार खरसिया, शक्ति और चांपा में क्या आपका इसका विस्तार है। चंद्रहासनी मंदिर है। ये सब देखना बस क्या, छोटी छोटी है बस क्या दिखाई पड़ेगी आपको, पहाड़ दिखाई पड़ेगी। तो क्या रहेगा, चंवर ढाल की चोटी, ठीक है। ये एक्चुअल में मैदान के अंतर्गत ही आएगा। ये इतना याद रहेगा आप लोगों को। आगे आगे अगर बात यहाँ पास ना, तो यहाँ पास क्या दिख रही, केलो। ये दिख रही केलो, और ये क्या, मांड है। ये केलो है और ये क्या, मांड है। इसी जो है केलो और मांड के बीच में हमें क्या दिखाई पड़ेगा, आपका बेसिन दिखाई पड़ेगा। इसे बोलेंगे हम लोग क्या, रायगढ़ जो कि आपका बेसिन। हम जानते हैं ना कि बेसिन कैसे बनता है, आपका नदियों के प्रवाह से। यहाँ पास क्या बनेगा, आपका रायगढ़ जो कि आपका बेसिन, ठीक है। आगे बढ़े जी। अगर इसको बहुत अगर ध्यान से देखेंगे ना, इस पूरे जो है चंवर ढाल की चोटी को, ये कुछ नहीं कर रही है। ये क्या कर रही, इस जो है उत्तरी जो है उच्च भूमि, और हम कह सकते हैं कि महानदी के मैदान को क्या करती है, ये भी क्या करती है, विभाजित करती है।
ये अलग कर रही है उत्तरी उच्च भूमि और किसी महानदी के मैदान को। ठीक है, ये हम जानने के लिए कई प्रकार से इसकी आकृति बनेगी, ये हम केवल समझने के लिए लिखे हैं बस क्या खरसिया, चांपा और शक्ति में इसका विस्तार है। आगे बढ़ जाऊं मैं। अब आगे हम लोग क्या करें, इसकी बहुत ही छोटी छोटी बातों को पढ़ेंगे। बहुत स्पष्ट बता सकते हो कि उत्तरी उच्च भूमि के पश्चिम में क्या है आपका पिंडरा लोरमी का पठार है, इसे ही पश्चिमी कोरबा की पहाड़ी भी कहते हैं। देखिए आगे, अब इसके पूरे क्या करोगे, फैक्ट को याद करोगे। यहाँ बस क्या पड़ेगा आपका पश्चिमी पिंडरा लोरमी का पठार, तो इस जो है पर्टिकुलर एरिया में यहाँ बस क्या पड़ेगा, चोटी पड़ेगा, एक पलमागढ़ की चोटी। क्या पड़ेगा, पलमागढ़। यहाँ बस क्या पड़ेगा, लाफागढ़। प्लीज आप लोग थोड़ा लिखेंगे ना, पलमागढ़ की चोटी, पलमागढ़ की चोटी, लाफागढ़ की चोटी, और यहाँ बस क्या, चैतुरगढ़। क्या रहेगा आपका, पलमागढ़, पलमागढ़ की चोटी, और यहाँ बस क्या, लाफागढ़, पलमागढ़, लाफागढ़, और क्या, चैतुरगढ़। चैतुरगढ़ ऐसे कहते हैं कि चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ राज्य में क्या बोलते हैं, कश्मीर कहते हैं। लिख लेंगे अब लिखना को, ठीक है। और नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। मैन पार्ट को शिमला कहते हैं, चैतुरगढ़ को क्या बोलते हैं आपका, कश्मीर कहते हैं। तो जाके देखिएगा बोर्ड में लगा ही लगा है कश्मीर, ठीक है। आगे बढ़े तो क्या रहेगा, पलमागढ़, लाफागढ़, चैतुरगढ़। इसी जो है लाफागढ़ से क्या निकलेगी, चोर नई नदी का उद्गम रहेगा। ये लिखना नहीं है क्यों, सुननी बस, चोर नई जो नदी का उद्गम है। जब नदी पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट उसको बहा के देखेंगे कैसे आती है, क्लियर है। तो पलमागढ़, लाफागढ़, चैतुरगढ़ क्या, चोर नई जो नदी का यहाँ पर आपका उद्गम है, इसके समीप से ना। आगे बढ़ जाऊं मैं। और जब आगे बढ़ेंगे तो ये जो छुरी दिख रहा है, तो सीधा पढ़ सकते हो कि आपकी छुरी की पहाड़ी, ये पूरा बेल्ट है छुरी की पहाड़ी। इसी जो है छुरी की पहाड़ी में यहाँ बस क्या दिखेगा आपका, महादेव पहाड़ दिखेगा। यहाँ बस क्या दिखेगा, महादेव पहाड़। महादेव यहाँ बस क्या आपका पहाड़ है, महादेव पहाड़। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे तब जाके 11 बजे खत्म होगा, तो होगा भी नहीं। महादेव पहाड़, लेकिन ये इसको पढ़ने के बाद आपको डाउट नहीं होगा, आप दिशाओं को उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ोगे, एकदम सही सही पढ़ोगे, जो लिखा है वही पढ़ोगे आप। आगे बढ़ जाए, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे बस क्या रहेगा, महादेव पहाड़। और इसी जो महादेव के पहाड़ में मैं बोला ना कि पूरा छुरी के आपका एक बेल्ट है, तो यहाँ बस हमको क्या दिखाई पड़ेगा, 3 पहाड़ी, केरता की पहाड़ी, केरता की पहाड़ी, और क्या पड़ेगा, हाँ बोलते जाओ भाई, ये सब पहाड़ी का हम नाम ले चुके हैं। याद करो, पवन खेड़ा, कुटका पहाड़, याद आ रहा है, केरता की पहाड़ी, केरता पहाड़ी। यहाँ बस क्या करोगे, पर केरता पहाड़, केरता, केरता की पहाड़ी। यहाँ बस क्या, पवन खेड़ा, पवन खेड़ा, और यहाँ बस पुटका पहाड़। कहीं पुटका मिलेगा, कहीं तो फुटका मिलेगा, तो आप देखेंगे पुटका पहाड़, हाँ पुटका पहाड़। और कहीं आपको फुटका मिलेगा, फ से फल। क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं मैं, आप लोग को स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसको 3 भागों में क्या किए, डिवाइड किए। किस माध्यम से, हसदेव में। आप आराम से कह सकते हो क्या कि छुरी और जो है पिंडरा लोरमी के पठार को हसदेव नदी क्या करती है, विभाजित करती है। आप आराम से कह सकते हो कि मांड क्या करती है, छुरी और उदयपुर की पहाड़ी क्या करती है, विभाजित करती है। आप आराम से कह सकते हैं बस क्या कि रायगढ़ जो बेसिन और इनके बीच में क्या करती है, यहाँ से कुक्कुट नदी आती है। अगर आप समझेंगे तो कई प्रकार से इसको बोल सकते हो, और एग्जैक्ट बोलेंगे आप। आगे बढ़ जाऊं मैं, तो क्या रहेगा, पवन खेड़ा, केरता, और यहाँ बस क्या फुटका पहाड़। ध्यान रखेंगे आपका महादेव पहाड़ है, ये महादेव पहाड़, चाहे छुरी बोले चाहे कोसगी पहाड़ बोले, उसका विस्तार कहाँ है, कोरबा में है। कहाँ है, कोरबा में है। और ध्यान रखेंगे अगर मैं उसका एग्जैक्ट विस्तार की बात करूं तो कैसा, आपका उत्तर जो कि आपका पूर्व में है, कैसा है, आपका नॉर्थ जो कि आपका ईस्ट में इसका विस्तार है। छुरी कोस गई, जस्ट ऐसे क्वेंटम बढ़ेगा बस, छुरी कोस गई। ठीक है, हम पढ़ेंगे कोसगई जो है आपका राजधानी, ये सब पढ़ोगे इतिहास में, आप उस समय देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, उदयपुर की पहाड़ी, ये सब तो कर लेंगे आप लोग ना। इधर और भी पहाड़ी पड़ेगा, हम देखेंगे बाद में, उसको किसी और में आएगा। ये छुरी हो गया, पवन हो गया, महादेव पहाड़ हो गया। इससे समझ में आ जाएगा आराम से लोग को। तो छुरी उदयपुर को अलग से पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, आप आराम से एक साथ पढ़ सकते हो। मैं आगे बढ़ूं, और ध्यान रखेंगे कि पेंड्रा लोरमी का जो पठार है, इसे पश्चिमी कोरबा, तो क्या पड़ेगा, यहाँ पास पलमागढ़, लाफागढ़, लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ राज्य का चित्तौड़ कहते हैं, चित्तौड़। और यहाँ पास क्या, चैतुरगढ़ में यहाँ पास क्या आएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का क्या आपका कश्मीर हो गया। अब इसी को जब देखेंगे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, कंफ्यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पास क्या, अगर पूरा जो है उत्तरी उच्च भूमि की बात करें तो इसके पश्चिम में क्या पड़ेगा आपका, हसदेव नदी। और वही हम हसदेव बेसिन की बात करेंगे, ये जो हसदेव नदी है इसी के आसपास क्या पड़ेगा आपका, बेसिन।
मतलब इस पूरे जो उत्तरी क्षेत्र में क्या पड़ेगा, हसदेव रामपुरा छत्तीसगढ़ राज्य का एक ठीक ठाक नदी घाटी है, मतलब नदियों के घाटी के समीप यहाँ पर क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। हसदेव रामपुरा क्षेत्र, हसदेव रामपुरा, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको पता है कब, जब पढ़ाऊंगा कोयला, तो ध्यान रखोगे हसदेव रामपुरा जो कि आपका खनिज, यहाँ बस क्या कोयला जो है का विस्तार है इस नदी घाटी में, हसदेव के किनारे। ऐसा 2-3 नदियां बस मिलेगा, हसदेव मिलेगा, साथ में आपका ये बोरे वोरे मिलेगा, और साथ में क्या मांड नदी। इन नदियों के समीप में यहाँ बस क्या मिलेगा, कोयला का विस्तार है। उसमें से एक ये भी है। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि जब भी हसदेव की बात करेगा नदी का, वो हमेशा कहेगा पश्चिम में आएगा, और वही अगर हसदेव रामपुरा की बात करेगा तो कैसा आएगा आपका उत्तर, और किस में आएगा आपका पश्चिम में। ये आपको डाउट नहीं करना है, बस बोल रहा हूं। हसदेव रामपुरा महानदी बेसिन की बात करेगा तो कैसा आएगा उत्तर पश्चिम में, लेकिन केवल बोलेगा हसदेव नदी किधर है तो कैसा है वेस्ट में है। कैसा है ये उत्तर पश्चिम में है, जबकि ये क्या सबका हमारा आपका केवल पश्चिम में है। याद रहेगा, ठीक है। आपको ऐसा देखने को मिलेगा। केवल छुरी की बात करेगा, केवल छुरी की बात, तो ये हसदेव रामपुरा बता कहां पड़ जाएगा, ये ओनली जो है छुरी के उत्तर पड़ेगा, ओनली छुरी की आपका उत्तर में। इस छुरी की पहाड़ी के उत्तर में यहाँ पर दिखाई पड़ेगा आपका हसदेव जो है रामपुरा बेसिन। इस पूरे की बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम में, और केवल हसदेव नदी की बात करेंगे किसमें आएगा आपको, केवल आपका पश्चिम में। ठीक है, पूरा आपको याद रखना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ आप दिमाग में रखिए कि स्ट्रक्चर कैसा है इसका। आगे बढ़ जाऊं मैं, आगे बढ़े नेक्स्ट, याद रहेगी ना। बाकी जो और जो छोटी छोटी नदियां हैं उसको अभी नहीं करोगे, हम नदी में ऑलरेडी पढ़ेंगे, याद रहेगा ना ये। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट। यहां पर ध्यान रखेंगे ना, लुड़ेग की क्या है पहाड़ी है, लुड़ेग, लुड़ेग की पहाड़ी है, बस लुड़ेग की पहाड़ी। लुड़ेग गा, लुड़ेग की पहाड़ी। एक हम पढ़ेंगे लुड़ेग, वो पढ़ेगा कहाँ, जसपुर में आएगा वो, हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलिए, ये अपने क्या है, देखो पहाड़ियां तो आप याद कर लेंगे, मैं एकदम क्लियर हूं इसमें, लेकिन ये जो इनके जो एक्चुअल जो इसकी जो अवस्थिति है, वो आपको इसको बहुत आसानी से इससे पढ़ सकते हो अगर आप ठीक ठाक खींचते हैं तो। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट क्या रहेगा आपका मैकल पर्वत श्रेणी, मैकल श्रेणी रफ कर दूं। 11 बजने वाला है, चलो मैकल बस करते हैं, कोई बाकी का, लेकिन क्लास खत्म हो जाना था है ना। मैकल पर्वत श्रेणी देखिए आगे, मैकल, मैकल 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 होता है मैकल, मैकल श्रेणी उच्च भूमि, है ना। तो पहला क्या देखिए इसका अवस्थिति, एकदम लाइन से लोगे सेम चलते सी, क्या अवस्थिति, इसकी अवस्थिति कहाँ है, ये राज्य में, ये प्रदेश में कहाँ पर है, कहाँ पर है, तो गुरला पेंडा जस्ट खत्म की तभी है ना। ध्यान रखना पलमागढ़, लाफागढ़, चतुरगढ़ सब कोरबा में आएगा। अब बात करते हैं गुरला पेंडा का, तो गुरला पेंडा का पश्चिम से, गुरला पेंडा का पश्चिम से इसका विस्तार रहेगा, गुरला पेंडा का पश्चिम, और पश्चिम के बाद आपका आगे इस प्रकार से बढ़ेंगे मुंगेली, मुंगेली, और अगर मुख्य रूप से देखेंगे ना इसका विस्तार इस प्रकार से, तो कहां पड़ेगा, इस कबीर धाम के क्या आपका दक्षिण कहां पड़ेगा आपका पश्चिम में, कहां कबीर धाम के दक्षिण पश्चिम में, और इसके दक्षिण पश्चिम में, तो इसके किसमें आएगा उत्तर जो कि आपका पश्चिम में, बताऊंगा फिर से इसको, ठीक है। इसका इस प्रकार से विस्तार किसका हमारा आपका मैकल श्रेणी का, मैकल जो कि आपका श्रेणी का, ठीक है। इसको थोड़ा अंदर लेंगे ना, एकदम बाहर भी करो कैसे, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में इसका विस्तार है, हो गया। क्या रखा मैकल श्रेणी का, मैकल श्रेणी का अवस्थिति कहाँ है, इसका अवस्थिति, इसकी जो अगर अवस्थिति की बात करें तो कहाँ दिखाई पड़ेगा अपने को, राज्य के क्या आपका मध्य पश्चिम में अवस्थित है, क्या इसकी अगर अवस्थिति की बात करें तो क्या राज्य के आपका पश्चिम, राज्य के पश्चिम और क्या आपका मध्य जो कि आपका पश्चिम में इसका विस्तार अवस्थिति है, पश्चिम और मध्य पश्चिम में इसकी अवस्थिति है, हो जाएगा। पहला इसका विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार दिखाई पड़ेगा गुरला पिंडा मरवाही, गुरला पिंडा मरवाही का बस क्या आपका पश्चिमी सीमा में, ठीक है, उसके पश्चिम में इसका विस्तार है। आगे बढ़ेगा तो मुंगेली में आएगा पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। इसको हल्का सा क्या करो थोड़ा सा अंदर कर लेंगे आपका पश्चिम में इसका विस्तार है, और साथ में कबीरधाम,
और कबीरधाम की अगर बात करें तो मुख्य रूप से कहाँ आपका साउथ, किसका आपका ये साउथ और क्या हमारा आपका वेस्ट में इसका विस्तार है, साउथ वेस्ट, ये कबीरधाम की तुलना में है। और वही अगर मैं किसकी बात करूं, खैरागढ़ छुई खदान गंडई की बात करूं तो क्या पड़ेगा, ये वेस्ट है और ये क्या आपका इसका नॉर्थ है। तो क्या होगा, उत्तर जो क्या आपका पश्चिम में। इसी बात को आपको याद नहीं करना है, इसको क्या करना, आपको केवल समझना है। समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसका विस्तार को क्या हम याद करें क्या, बिल्कुल नहीं। हमको क्लियर दिखाई पड़ता है कि गोरला पेंड्रा कहाँ आपका पूर्व में इसका विस्तार है, किसका, उत्तरी उच्च भूमि का। इसके पश्चिम में यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका गोरला पेंड्रा का मैकल श्रेणी। आगे बढ़ेगा आपका पश्चिम से मुंगेली और कबीरधाम के यहाँ पर मुख्य तौर पर क्या आपका दक्षिण पश्चिम इसका विस्तार है। इसका अपोजिट करते हैं बस क्या, तो क्या आपका नॉर्थ वेस्ट में किसका, खैरागढ़ छुई खदान और आपका गंडई में क्या आपका इसका विस्तार है, किसका, मैकल श्रेणी का। हो जाएगा क्या आपका इसका विस्तार है। आगे बढ़े, क्या खास बात है, ये छत्तीसगढ़ राज्य का वृष्टि छाया प्रदेश है। पूरे जो है छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग क्या 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है औसतन होती है, जबकि इस जगह पे 50 सेंटीमीटर या फिर क्या इससे कम यहाँ पर वर्षा होती है। किसमें, आपका कवर्धा में। और कवर्धा किसमें, आपका पूरा आपका इस छोर में, उधर बारिश होती है, कहाँ होती है, इधर बारिश नहीं होती है, ठीक है, क्या आपका पूर्वी में। तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ राज्य का एक वृष्टि छाया क्या आपका ये प्रदेश है। कौन, कबीरधाम या फिर मैकल श्रेणी, छत्तीसगढ़ राज्य का एक वृष्टि छाया प्रदेश है ये। आगे बढ़ जाए, क्या क्या पढ़ सकते इसमें हम लोग, और वनस्पति पूरे लाइन से देखिए कि को जितने हम टॉपिक पढ़ते हैं इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के आपका प्राकृतिक विभाजन में या फिर क्या भौतिक है ना भूगोल में, वो सारा टॉपिक यहाँ बस पुट करके देखिए। अवस्थिति, विस्तार और साथ में क्या आपका सीमाएं, नहीं बता सीमाएं क्या है, बहुत स्पष्ट दिख रहे हैं बस क्या कि इसके उत्तर में बस क्या दिखेगा, ये तो दिख रहा है कि क्या सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत का ये पूर्वी कगार है। ये सतपुड़ा पर्वत का जो विस्तार है एक्चुअली सतपुड़ा पर्वत ही है, उसका ये पूर्वी कगार है, इसको मैकल श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकल श्रेणी। और यही जो मैकल श्रेणी का विस्तार कहाँ कवर्धा में आएगा उसे क्या बोलेंगे, चिल्फी घाटी कह देंगे हम लोग। जबकि एक्चुअल में क्या आपका मैकल श्रेणी है, पूरा सतपुड़ा पर्वत का क्या आपका पूर्वी कगार है, मतलब इसका जो पश्चिमी सीमा क्या होगा, सतपुड़ा पर्वत का मध्य इसका पश्चिमी सीमा होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। और अगर बात करें इस मैकल श्रेणी के बारे में तो देखेंगे कई जो है अलग अलग पहाड़ियां और साथ में पूरा वन। तो कैसा वन, साल वन, साल वनों से आच्छादित है कौन, हमारा का मैकल। तो मैकल साल, केस काल साल, लेकिन कुरसेल घाटी। और अगर किसकी बात करूं अबूझ माड़ की पहाड़ी का तो क्या आएगा, सागौन। क्या भूल जाओगे आप लोग, हाँ, केस काल साल और आपका मैकल साल, लेकिन क्या हमारा आपका ये कौन सा, सागौन, किसमें, अबूझ माड़ की पहाड़ी कुरसेल घाटी में सागौन, अच्छी किस्म का सागौन मिलता है पास। हो जाएगा, आगे बढ़े, ये वनस्पति हो गया। अगर इसकी भूगर्भ बनावट की बात करें, हम पढ़ चुके हैं ना, ये बस क्या मतलब लौह अयस्क, इकलामा, चिलिकलामा, और यहाँ बस क्या बक्साइड। तो यहाँ बस क्या मिलेगा आपका, धारवाड़ सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह, और साथ में क्या मिलेगा हमको, आपका धारवाड़ सेल समूह, और क्या रहेगा, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का विस्तार है, इसका विस्तार कैसे, दक्कन का जो पठार है ये उसी का हिस्सा है जिस समय उनका निर्माण हुआ था। सिमिलरली उन्हीं के साथ किसका, इसका विस्तार होता है, किसका, मैकल श्रेणी का। तो ये बस क्या रहेगा आपका, कैसा रहेगा, दक्कन ट्रैप। क्लियर है, दक्कन ट्रैप वनस्पति पढ़ लिए। और साथ में क्या रहेगा, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, यहाँ से जितनी भी छोटी नदी आएंगी वो कहाँ जाएगी, शिवनाथ में आएगी, और शिवनाथ कहाँ जाएगी, महानदी में आएगी। तो यहाँ बस कहाँ रहेगा, महानदी जो आपका अपवाह तंत्र रहेगा। और इसी में से क्या देखेंगे, बंजर और तांडा कहाँ जाएगा आपका, नर्मदा में। तो नर्मदा जो कि आपका अपवाह जो आपका तंत्र जो है। क्लियर है, ये मैकल श्रेणी। और साथ में इस पूरे क्षेत्र में क्या बहती है आपका, शिवनाथ नदी। क्या रहेगा आपका, शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी। और इधर क्या जाएगी पूरा आपका महानदी, कौन आपका, महानदी। और इधर क्या पड़ती है आपका, नर्मदा। क्या, नर्मदा, नर्मदा। और यहाँ पास क्या रहेगा इस प्रकार से, क्या आपका सोन गंगा, सोन गंगा, लेकिन कहाँ जाएगी, उत्तर की ओर। तो ये क्या करती है, एक बड़ी जो है जल विभाजक पर्वत क्या करती है, कार्य करती है। जैसे कि अगर केवल अगर हम शिवनाथ से तुलना करें, शिवनाथ, शिवनाथ से तो क्या करेगी, शिवनाथ के साथ में सोन गंगा, सोन गंगा, और साथ में क्या नर्मदा जो है क्या
अपवाह तंत्र के बीच क्या करती है, जल विभाजक क्या करती है, कार्य करती है। हो जाएगा शिवनाथ। इसी को बोलोगे आपका महानदी। अगर महानदी से भी हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे महानदी से, तो भी क्या आएगा, सोन गंगा और नर्मदा जो है अपवाह तंत्र के साथ क्या करती है, जल विभाजक क्या करती है, कार्य करती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था क्या, कि महानदी आपका उत्तरी बेसिन और नर्मदा उत्तरी बेसिन को कौन अलग करती है, तो कौन करती है, आपका मैकल श्रेणी क्या करती है, उसको अलग करती है। लिख लेंगे उत्तरी जो है नर्मदा बेसिन, उत्तरी नर्मदा बेसिन, उत्तरी नर्मदा बेसिन, और साथ में क्या रहेगा आपका महानदी, जब का उत्तरी बेसिन, महानदी उत्तरी बेसिन के बीच क्या करती है, जल विभाजक क्या करती है, महानदी उत्तरी बेसिन के बीच क्या करती है, जल विभाजक क्या करती है, कार्य करती है। याद रहेगा ये। आगे बढ़े। मैकल श्रेणी वृष्टि छाया प्रदेश है, साल वनों से क्या आपका आच्छादित है, कैसा है, धारवाड़ और जो है दक्कन ट्रैप के पास विस्तार है। छत्तीसगढ़ राज्य के केवल 2 जगह पे मिलेगा काली मिट्टी, एक हमको मिलेगा इधर क्या आपका महासमुंद क्षेत्र में, और थोड़ा बहुत आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पास क्या आपका काली मिट्टी, यहाँ पास दक्कन ट्रैप लावा, और लावा से क्या आपका काली मिट्टी का विस्तार। तो यहाँ पास क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका काली मिट्टी का विस्तार है यहाँ पास, किसमें, इस जो है क्या आपका मैकल श्रेणी में। इसीलिए यहाँ पास क्या होता है आपका सोयाबीन, सोयाबीन को चाहिए बहुत कम पानी, अधिक पानी से क्या हो जाता है, वो सड़ जाता है वो। और यहाँ पास मिट्टी की क्वालिटी है, यहाँ पास थोड़ा भी अगर बारिश हो गया, वो मिट्टी कैसी है, चिपचिपी है, अगर एक बार गीली हो गई तो बहुत लंबे समय के लिए क्या रहती है, वो उसमें नमी रहता है। इसलिए सोयाबीन में नंबर 1 है कौन, हमारा पास कबीरधाम जिला। तो कबीरधाम है, बेमेतरा है, इसके आसपास क्या होगा, सोयाबीन होगा, चना होगा, गन्ना होगा, ये सब यहाँ पास क्या दिखेगा, फसल आपको दिखाई पड़ेगा। क्लियर है, याद रहेगा। आगे आगे बढ़े। मैकल श्रेणी, तो लिखते हैं बस क्या, पहाड़ी के नाम। देखिए आगे, तो यहाँ बस कुछ कुछ पहाड़ी का नाम याद करोगे, और ये इंपॉर्टेंट भी, ठीक है आप लिए। तो यहाँ मुंगेली, इस मुंगेली से जब जाएगी ना यहाँ बस से, तो यहाँ बस पड़ेगा आपका लामनी की पहाड़ी और चांदली की पहाड़ी, लामनी, लामनी की पहाड़ी, लामनी की पहाड़ी। इसी में क्या पड़ेगा आपका, चांदली की पहाड़ी, लामनी और जो क्या आपका चांदली की पहाड़ी, 2 कहाँ, मुंगेली में इसका विस्तार है। मैकल श्रेणी, लामनी और जो है चांदली की पहाड़ी। आगे बढ़ जाए, देखिए आगे नेक्स्ट है बस क्या पड़ेगा, कबीरधाम यहाँ बस। अब बहुत लाइन से क्या करोगे, एक एक पहाड़ी का नाम लिखते जाओगे, क्या, बदरगढ़, बदरगढ़, बदरगढ़ की पहाड़ी, बदरगढ़ की पहाड़ी, देखिए आगे क्या किए, बदरगढ़, और क्या कहा, झाला पहाड़, क्या कहा, झाला पहाड़, झाला पहाड़, झाला पहाड़। अब सब आप लोग बोलिए ना, आप लोग ये सब पढ़ चुके हो आप लोग। झाला पहाड़, बदरगढ़, झाला पहाड़। इसी में करोगे बाहनगढ़, इसको ऐड करोगे आप क्या, बाहनगढ़ को, क्योंकि हम इसको पूरा एक बार में पढ़ने वाले हैं, क्या आपका बाहनगढ़, बाहनगढ़ की चोटी, बाहनगढ़। अब मैंने क्या नाम बस लिख दिया, ठीक है, पढ़ते जाएंगे बाहनगढ़। जबकि गढ़ पहाड़ कहाँ है, गढ़ पहाड़, गढ़ पहाड़, हाँ देविका, गढ़ पहाड़ कहाँ है, जसपुर पाठ प्रदेश में है। किस में है, जसपुर पठार में है, जसपुर पाठ प्रदेश में नहीं है। जसपुर में है माखिल और कोसंगा है। अरे अब गजब पढ़िए, बताए वो माखिल और क्या कोसंगा जसपुर पाठ प्रदेश में। जबकि जसपुर का पठार में क्या, गढ़ पहाड़, गोड़ा घाट, है ना, क्या, सिनीगुआ, सिनीगुआ और केन कछार, ये सब नदी कहाँ पड़ेगा आपका, जसपुर का पठार में है। और किसमें आपका, ऊपर घाट में क्या पड़ेगा आपका, हाँ, खुरिया का पठार, खुरिया के पठार में पंडरा पाट, तेंदू पाट, सेलूसा और भंवर पहाड़, भुरजुडी की पहाड़ी। ऐसे जबरदस्त पढ़िए आप लोग, देखिए उसको। आगे बढ़ जाओ मैं, क्या रहेगा, बदरगढ़ की चोटी। आपका लामनी और चांदली मुंगेली में है, अगर बदरगढ़, झाला पहाड़ और बाहनगढ़, ये सब का सब कहाँ पड़ेगा आपका, कबीरधाम के लगभग आसपास का विस्तार है, ठीक है। बाहनगढ़ और साथ में क्या आपका, क्या पड़ेगा आपका, देवसानी, 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 लीलावनी, लीलावनी और आपका कांदावनी। अब मैं पर नाम लिख रहा हूं, ठीक है, आप लिखेंगे लीलावनी, कांदावनी, कांदावनी और क्या, सोनभद्र, सोनभद्र
और जो क्या आपका भुरकुंड की पहाड़ी, और क्या भुरकुंड की पहाड़ी, ये सब का विस्तार कहाँ है हमारा आपका मैकल श्रेणी कबीरधाम जिला। याद रहेगा क्या क्या हमारा आपका बदरगढ़, झाला पहाड़, इसको याद रखोगे बाहनगढ़, बाहनगढ़, देवसानी, लीलावनी, कांदावनी, सोनभद्र, भुरकुंड। ये मात्र आपके पढ़ने की वजह से जमा दियो, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या देखो पढ़ने में क्या होता है, बदरगढ़, बाहनगढ़, झाला पहाड़, इसके बाद तो पूरा बोलोगे देवसानी, लीलावनी, कांदावनी, सोनभद्र, सोनभद्र, भुरकुंड की पहाड़ी, जबकि भंवर पहाड़, खुरिया पठार, बुरजू की पहाड़ी, खुरिया पठार, ऊपर घाट, जसपुर पाट प्रदेश। याद रहेगा। आगे बढ़े नेक्स्ट, इसी में लोग क्या पढ़ेंगे, दो पढ़ेंगे, चिल्फी घाटी। एक्चुअल में इसी मैकल श्रेणी को बोलते हैं कवर्धा में चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी। क्या रहेगा पर चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी। और क्या पड़ेगा, ब्रिजवानी की घाटी, क्या रहेगा, ब्रिजवानी की घाटी, चिल्फी घाटी, और यहां पास क्या ब्रिजवानी की घाटी। याद रहेगा। क्या क्या था, यहां से जाती है शिवनाथ, यहां से आती महानदी, शिवनाथ सोनगंगा, शिवनाथ नर्मदा, महानदी सोनगंगा, महानदी आपका नर्मदा, ये सभी के बीच जल विभाजक कार्य करती है ये। साथ में आपका वेनगंगा, और जो क्या करती है शिवनाथ के बीच में क्या करेगी, जल विभाजक का, वेनगंगा महाराष्ट्र बहती है, इधर आएगी वेनगंगा, और शिवनाथ के बीच क्या करती है, जल विभाजक का कार्य करती है। इसके अलावा महानदी यहां पास पड़ेगा उत्तरी बेसिन, और नर्मदा उत्तरी बेसिन को भी क्या करती है, विभाजित करती है ये। ऐसा को पूरा क्लियर याद है, ठीक है। आप बना लेंगे, ये याद भी नहीं करेंगे तो समझ जाएंगे तो आपको याद आएगा। आपको आइडिया हो यहाँ से क्या जा रही शिवनाथ, यहाँ से क्या जा रही महानदी। अगर ये पर्वत नहीं होती, कितनी है ये 1100 मीटर की हाइट है, 1100 प्लस, याद नहीं करना है बट चाहो तो लिख सकते हो। आपका 1176 मीटर जिसका बदरगढ़ का है 1176, झाला पहाड़ का क्या आपका 11 जो क्या आपका कितना है 1125 है, और बाकी 1136 ना, 1136 मीटर है, ठीक है, 1136 मीटर। और आपका देवसानी, फिर देवसानी का है 1125, ठीक है। इसको याद नहीं करना, इस एग्जाम में आया नहीं आज तक किसी पहाड़ी की हाइट नहीं पूछा है, ठीक है। भारत जब पढ़ेंगे तो पढ़िएगा आप लोग पहाड़ी, केवल एक गैस कीजिएगा हाँ कि झाला पहाड़, देवसानी, ये सब ठीक ठाक ऊंची पहाड़ी है जिसकी हाइट 1000 प्लस है, जिसकी हाइट कितनी है 1000 प्लस है, इतना बचा रख लो, है ना, इतना। बाहनगढ़ की हाइट है आपका 1127 मीटर, 1127 मीटर, याद नहीं करना बस बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं मैं, तो ये क्या है आपका मैकल श्रेणी, एकदम क्लियर। इसका विस्तार कहां तक क्या है, गुरला पेंड्रा के पश्चिम में, मुंगेली के पश्चिम में, लेकिन कबीरधाम में मुख्य तौर पे आपका साउथ वेस्ट। और अगर हम किसकी बात करेंगे, खैरगढ़ की बात करेंगे तो क्या होगा साउथ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ सॉरी वेस्ट, साउथ वेस्ट। और यहां बस क्या उत्तर जो क्या आपका पश्चिम में क्या इसका विस्तार है। आप बहुत सुंदर लिखेंगे इसका विस्तार जब लिखेंगे तो, हो गया, ठीक है। आगे जब लूंगा तो आधा घंटा और लगेगा, तो छोड़ते हैं, ठीक है, आप लोगों को परेशानी जाएगा, है ना, ठीक है। आगे लूंगा तो आधा घंटा और लगेगा, अब इसमें ज्यादा भी हो गया टाइम, ठीक है। फिर हम कल करेंगे क्या, पूर्वी और पश्चिमी उच्च भूमि। इसके बाद ना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। इसके बाद मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो मैं पढ़ाया ना उत्तरी उच्च भूमि है, उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे आप, वो टफ लगता है, ठीक है। केवल पहाड़ी पहाड़ी पढ़ के जाओगे तो कुछ नहीं लगेगा टफ, किरता पहाड़, पवन खेड़ा, पुटका पहाड़ नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही उदयपुर की पहाड़ी की एक्चुअल अवस्थिति की बात करेंगे, जैसे हसदेव बेसिन की बात करेंगे, जैसे हसदेव रिवर की बात करेंगे, आपको थोड़ा हल्का सा आपको टफ लगेगा। इसलिए एग्जैक्ट वो पढ़िए जो मेंशन है, ठीक है, जैसा है वो, क्लियर है। आगे बढ़े, ये क्या हमारा मैकल श्रेणी, और कुछ जाने इसके बारे में, बाकी तो आप समझते आप लोग इतना सब पढ़ लेंगे, है ना, मैकल श्रेणी। बाकी का कल हम पढ़ेंगे क्या पूर्वी उच्च भूमि और जो पश्चिमी उच्च भूमि, यहां से वहां से स्टार्ट करेंगे और लेके चढ़ेंगे कहां आपका पूरा आपका छत्तीसगढ़ का मैदान तक, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।